जब एक भी शब्द हमारे भीतर पड़ता है तो हमारे जीवन सफल हो जाता है। तो इतनी हम जो पूर्णिमा को मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं कि पूर्णिमा जिस तरह से शीतल प्रकाश देता है हमारे भीतर, वैसे ही पूर्णिमा पूर्ण रूप से स्थिर अखंड होता है। जब भीतर हमारे अखंडता स्थिरता आती है तभी हमें इस प्रकृति माँ माया से बंधन से मुक्त हो पाते हैं। जब तक हमारे भीतर एक स्थिरता नहीं आएगी तब तक भी नहीं होता है। इसलिए जितने तुम शांत होंगे, जितने जितने तुम शांत होंगे, जितने शांत होंगे, तभी गुरु की वाक्य और शब्द को हम समझ पाते हैं। इसलिए जितने भी आप दूर बैठे वो सब मेरे सामने आ जाए और आज के दिन जो चीज हमारे सुन कान से मन से जब स्थिर होंगे तो हमारे भीतर वो जा पाएगी। और आज एक ऐसा दिन होता है कि जिस तरह से एक शब्द अगर उसको समझ में आ जाता है तो हमारी काया पलट जाती है, जीवन बदल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य आदमी उसको नहीं समझ पाते क्योंकि इस संसार में इतना शोर है, इतनी आवाज है, इतना भय, इतनी चिंता है कि सारे जितने भी बैठे हैं अपने मन से भयभीत, भय से, डर से, चिंताओं से इतने दुखी है, उन्हें जीवन का कुछ पता नहीं। इसलिए आप सबको इधर उधर बैठे, वहां सामने बैठे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो शांत होने से, स्थिर होने से समझ में आएगी। इसलिए आप सबको बहुत शांत मन से सुनना है, समझना है। क्योंकि हम किस लिए आते हैं? अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए गुरु होता है। उस न सूर्य और चंद्रमा के हम जो सहारा लेते, दिन को सूर्य का सहारा लेते, रात को चंद्रमा का सहारा लेते, इस शरीर से, इन आंखों से। गुरु वो प्रकाश है जो न इस सूर्य की न चंद्रमा की जरूरत है, न इन आंखों की जरूरत है। जब भीतर वो जो प्रकाश है वो अगर हमारे को मिल जाता है तो इस बंधन से, काल से, भय से इंसान मुक्त हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए हमें बहुत शांत होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, तभी वो हमारे भीतर समझ में आएगा। तो एक बार सबको जयकारा बोलना है, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। देखो, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु जिसे हम गुरु कहते हैं, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। ये अंधकार ये मन है और प्रकाश ईश्वर हमारी आत्मा है। जब तक अपने अंदर, सबके अंदर एक आत्मा है, एक ईश्वर। चींटी में, जीव में, पशु में, पक्षी में, हम सभी मनुष्य, सर्वत्र पूरा ब्रह्मांड एक चैतन्य शक्ति से चलता है। और वह चैतन्य शक्ति हम सबके अंदर है। क्योंकि हम सबको पहचाननी है, अनुभव नहीं है, इसलिए बाहर छोड़ते। तुमने हिरण देखा होगा, हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, खुशबू आती है, हिरण भागता फिरता, कहाँ से खुशबू आ रही, किधर से आ रही, भागता रहता है, लेकिन उसकी खुशबू अपनी नाभि में होती है। इसी तरह से हमारा जो परमात्मा शरीर तो हमारा रथ है। तुम सबको पता होगा, एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठता है और बंद करके मोटरसाइकिल को खड़ी करके चला जाता है। इसी मोटरसाइकिल भी एक, शरीर भी हमारी मोटरसाइकिल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आदमी मरता है, अपना शरीर छोड़, ये पक्का है, हम सबको मरना है, ये पक्का है, एकदम सबकी हमारी मृत्यु है। फिर भी आदमी अपने शमशान में जला के आता है, उस समय थोड़ी देर के लिए वो सोचता है, पर ये मर गया, ये हो गया, ये हो गया, सोचते हैं, घर आके वो भूल जाता है। वो इसलिए भूलता है, वो उतनी देर उसकी समझ थी। उसे अगर ये ज्ञान हो जाए एक दिन हमें मृत्यु मेरी भी आई, तो फिर मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं,
हम सबको पता है रात को हम सोते हैं, हमें नींद आती है, नींद ही मृत्यु है। और नींद ही जैसे हम रात को आती है वो हमारा अभ्यास है नींद का, और नींद जैसे आती है वैसे ही मृत्यु आती है। नींद और परमात्मा का क्या भेद है? परमात्मा होश में है, हम नींद में। आज सब बहुत ध्यान से समझना, अगर इस बात को समझ गए तो ये समझ लेना कि फिर कुछ बाकी नहीं रहता है, कहीं घूमना भटकने की जरूरत नहीं होती है, न मंदिर न मस्जिद। वो प्रकाश तो हमारे भीतर है। जैसे कस्तूरी हिरण अपने नाभि में खुशबू लेके दूसरी तरफ भाग रहा था, लेकिन हिरण अपने नाभि में ही उसकी खुशबू थी, ऐसे ही हमारे भीतर हमारी आत्मा ही हमारे भीतर हमारा प्रकाश। अच्छा, तुम सब जानते हो, जैसे मुझको देख रहे हो जिन आंखों से, फिर ये आंख को देखने वाला कौन है, ये सुनने वाला कौन है? क्योंकि जिस इंद्रियों से हम देख रहे हैं, क्योंकि आंख नाक कान ये इंद्रियां, घोड़े, और घोड़े को कौन चला रहा है? मन। घोड़े को कौन चला रहा है? मन। तो सारा लफड़ा किसका? मन का। और मन ही काल है, मन ही मृत्यु है, मन ही संसार है, मन ही माया है, मन ही अंधकार है। अब हमको इस मन पे विजय प्राप्त करनी है। अब मन पे विजय प्राप्त करने का ही ज्ञान गुरुदेव देते हैं। अब मन के पर विजय प्राप्त करने का जो साधन है वही तो गुरु हमें बताता है। तकनीक, ज्ञान, विज्ञान या रिसर्च हम संसार में कितना भी हम करेंगे वो हमारे शरीर का साधन के लिए हम करते हैं। खेती में भी, अच्छा तुम सबको बीच में बात छोड़ता हूँ, एक मुट्ठी हम अन्न लेते हैं या 10 मुट्ठी अन्न लेते हैं या 10 किलो लेते हैं, ये खेत में डालते हैं, 10 किलो गेहूं के कितने गेहूं हो जाते हैं? क्योंकि वो बीज उसी का ही था, इसलिए वो बहुत सारा गेहूं हो गए। आप हम सब जानते हैं कि मैं मरूंगा और पक्का है कि मैं दूसरा जन्म लूंगा। ये कहाँ लिखा है? किताबों में, शास्त्रों में। ऐसा नहीं है। जन्म मन का है, कर्म इंद्रियों का, ज्ञान का है। तो हमारे विचार जो है इस संसार में आसक्ति में फंस जाते हैं, वही हमारा जो शरीर है, 3 सूक्ष्म कारण और भौतिक, ये शरीर, 3 शरीर के साथ में हमारा मन, इंद्रियां जुड़ी रहती है। इस 3 शरीर के कारण से हमें वापस ये शरीर मिलता है। जो हम कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, देखो एक तुम सबको एक बात बताऊं, हम गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु हमें संसार के दुखों से बाहर निकालता है। हमारे 2 साधन है संसार के दुखों से बाहर निकलने का, पाप से बचने का, पुण्य से बचने का, जो पुण्य में ले जाने का, जो पाप से बचने का। तो वो क्या है कि हमें गलत रास्ते नहीं जाने देता है गुरु जी। दूसरा साधन क्या है कि हमें ध्यान के द्वारा, पाप पुण्य से भी जो बड़ी चीज है वो ध्यान। लेकिन सामान्य चीज जो है, हमारे को संस्कार बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, अनुभव जरूरी है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है, वो होश जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ। देखो, एक सामान्य आदमी भी वो है, समझ नहीं पाता, उसके लिए देखो, एक आदमी दारू पीता है, उसे पता नहीं होता है दारू पीने से क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना हूँ कि मांस और दारू या अन्य नशे से हमें क्या नुकसान होता है, हम कितने दुखी है, उसका कारण क्या क्या होता है। ये जो बीच में सूर्य है और इसके सभी चीज जो आजू बाजू ग्रह, और ये सब ग्रह अपने अपने स्तर पर घूम रहे हैं, और वो जो घूम रहे हैं उनकी चुंबकीकरण से, उनकी स्पीड के कारण से ये प्रकृति के अंदर एक ऊर्जा प्रकट हो रही है। वो ऊर्जा हमको मिल, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है वो हमको मिल रहा है, इसी तरह सभी ग्रहों के, नक्षत्रों का जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा वो घूमता है, उसके द्वारा हमारा मन चलता है। वो मन चलता है, हम जैसे सोचते हैं, जैसा खाते हैं, वैसा हमें दुख सुख मिलता है, वैसा परिवार मिलता है, वैसे साधन मिलते हैं, वैसे ही हमें सोच मिलती है। ये पहले के हमारे जो कर्म किए थे उसके कारण से, अगर हमने कोई पुण्य किया है तो उसके माध्यम से हमें गुरु और भगवान के ऐसे शरण में जाने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमने पहले अच्छे कर्म किए थे। अब वो दारू पीने वाला आदमी क्या करता है?
दारू पिएगा तो उसका जो शनि ग्रह होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। शनि ग्रह के कौन दोस्त है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वो लक्ष्मी को मानता है, लक्ष्मी उसकी इष्ट है। अब जैसे ही शनि डिस्टर्ब हुआ तो उसका दोस्त नाराज हो जाता है शुक्र, और जैसे शुक्र नाराज हो गया धन का नाश होता है। देखो सुनना, कोई दूर बैठे, आप बोलना नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं। जो अगर इस बात को समझ गया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो शुक्र ग्रह डिस्टर्ब हो जाएगा तो धन का नाश होगा। अच्छा, वो जैसे दारू पिएगा, अपने गांव में आप सब जानते होंगे, ईमानदारी से समझना, गांव में देखा होगा दारू पी के घर जाएगा, घरवाली उसे पूछेगी तो पहले उसको घरवाली को मारेगा। आपने देखा होगा सब, पहले घरवाली को पिटेगा, फिर खींचेगा, दरवाजा पूछेगा या बाहर होगा, झगड़ा होगा। ये सारा काम दारू पीने से वो घर में करता है, ये आप सबको पता है। अब एक मजदूर आदमी 500, अभी के समय की बात, 500-400 रुपए कमाएगा, वो 100 रुपए का दारू पी जाएगा, फिर 100 रुपए की सब्जी या कुछ लेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, उसमें भी तेल चाहिए। वो 400 रुपए वो महीने होते ही वो भीख मंगे की तरह मांगता फिरता, उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते। और यहाँ हमारे पास मजदूर काम करते हैं, वो मैं देखता हूँ उस लास्ट में कुछ भी उसके पास नहीं बचता है। अगर क्यों? ये कारण था, लक्ष्मी को उसकी स्थिरता नहीं थी, शुद्धता नहीं थी, इस कारण से वो पूरा परिवार डिस्टर्ब। और हमारे समाज हिंदू में इतनी बड़ी बात है कि देवी देवता जितने भी जन्म मरण, देवी देवता, इतने साधन और इतने हमने यत्न कर दिए कि हर तरफ पैसा ही पैसा चाहिए। आदमी को कमाएगा रुपया तो खर्चा 10 रुपया, तो हमारी समाज आगे कैसे आएगी? तो ये सब कारण क्या है? हमारी बुद्धिहीनता का कारण है कि हम दुखी क्यों हैं। तुम सब जानते हो कि नशा पता करने से या ये सब करने से हमारा परिवार, हम सब बिछड़ रहे हैं। तो हमारी समाज, हमारे एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इस सबको बताओ कि नशा करने से, दारू पीने से हमारा शनि वक्र होता है, और शनि को डिस्टर्ब होने से शुक्र वक्र होता है, और शुक्र को वक्र होने से धन का नाश होता है। मांस खाने से, दारू मांस खाने से राहु और केतु वक्र होते हैं, और वो एक राक्षस वृत्ति का आदमी बन जाता है। तुम सब देखते हो कि अफगानिस्तान या अन्य जो आतंकवादी बनते, जानवर, ऊंट, पाड़े सब खाते, और उनके गले में बम बांध को वो जाके मर जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी राक्षस प्रवृत्ति होती है। आज हमारे सही बात यह है कि हमारे इधर दारू मांस ये सारे खाने का जो ये सब जो दवाई कौन छोड़ के गया? मुगल लोग। ये मुगल लोग जो थे वो छोड़ करके हमने उनको पकड़ लिया, और हमारा जो सनातन धर्म था, सत्य के रास्ते पर चलने वाले शुद्ध और पवित्र और सही मार्गदर्शन दिए, हमारा धर्म ही भटकाव जैसा नहीं था, एक ही धर्म था, सनातन धर्म और सत्य। अच्छा, एक तुमको सबको समझना होगा, हम हनुमान जी के जावे, चाहे भैरव जी के जावे, चाहे माता जी के जावे, या अन्य देवी देवताओं को जावे, आप अपने हृदय में उतर के देखो, सत्य क्या हनुमान जी के पास अलग है या भैरव जी के पास अलग है? सत्य तो एक है। तो गुरु अपन कहते हैं सतगुरु, तो सतगुरु जो है सत्य के मार्गदर्शन, सत्य रास्ते पर लाने के लिए जब उसकी क्या पूजा या क्या पाठ की या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? अगर गुरु महाराज दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं तो उसका भविष्य बदल जाता है। अगर उसका भविष्य बदल जाए, उसके ग्रह बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल, सिस्टम बदल जाता है। आदमी को गुरु महाराज के पास से वो दिशा और दशा बदलता है, अपना जीवन सफल हो जाता है। वो तब होता है कि गुरु के आज्ञा और शब्द का हम पालन करें, क्योंकि उसे ऐसे पता है, प्रकृति का पता है, संसार का पता है, जीवन का पता है, और संसार के अंदर जीव आया वो कैसे मरेगा, कैसे जिएगा, क्या क्या चीज होगी, उसके ऊपर क्या क्या आपत्तियां आएगी, ये सब गुरु को पता होता है। क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्र, अपने गुरु के माध्यम से, अपने स्वाध्याय के कारण से अपने जीव को कैसे बाहर निकाला जाता है दुख से, चिंताओं से, तो उसे पता होता है। ये सारा हमारा अध्ययन के बाद में ये निचोड़ है कि हमें जो ये सब क्यों छोड़ा था गुरु,
दारू मांस नहीं खाने से, ये सारी चीजें नहीं करने से, ये सारे साधन जो है, आज हम सबको ये संकल्प लेना होगा मन में कि जो भी गुप चुप से या बाहर जो भी ये दारू मांस करते हैं, अगर आज नहीं कल उसका पतंग होता है। और हमारे समाज, जितने भी सर्व समाज में आप अपने कागज पे लिख के ले लो कि जो परिवार दारू पीता है, मांस खाता है, अगर वो भले कितना भी पैसा कमाए, एक दिन ऐसा समय आएगा उस परिवार को भीख मंगा रोड पे जाके भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो कोई न कोई ऐसी गलती करेगा, वो कोई के ऐसे पीछे, वो बाप नहीं करेगा तो बेटा, बेटा नहीं करेगा, कोई ऐसा जन्म लेगा, कोई ऐसा वो साधन ग्रह नक्षत्र बना देंगे कि एक दिन उसको रोड पे आना पड़ेगा। इसलिए गुरु आपको सतर्क करते हैं कि आप अपने परिवार को संस्कारवान बनाइए, अपने परिवार को गुरु को ज्ञान, गुरु के पास ले जाएं, अपने भगवान के दर्शन के लिए ले जाएं, उनको ऐसा संस्कार दे कि वो इस ऐसे दारू मांस या अन्य नशाओं के मार्ग पर न जाए। तो आप अपने संकल्प लेने के, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको सबसे पहला, क्योंकि संस्कार होगा तो धर्म होगा, धर्म होगा तो भगवान की और गुरु की स्थापना होगी। जब धर्म ही नहीं होगा, संस्कार ही नहीं होंगे, तो भगवान कहाँ से आएंगे और गुरु भी कहाँ से आएंगे। इसलिए मन में संकल्प लेना होगा कि हमारे, तुम सबको, आपको खुद तो पहले बदलना होगा, फिर अपने परिवार को बदलना होगा, फिर अपने बच्चों को बदलना होगा। तभी तुम ये पैसे कमा रहे हो, जितने बाहर आप सब जो भी कुछ मेहनत करके 2 रुपए कमा रहे हो, 1000 रुपए कमा रहा, जो जितना भी कमा रहा है, वो सफल तब होगा कि अपने परिवार को सही दिशा और दशा दोगे। और ये सब के लिए अपने मन में संकल्प करें, सबसे पहला संकल्प अपने नशा से परिवार को मुक्त करना है। और अगर ये तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा भी जीवन बेकार है और अपना परिवार का भी जीवन बेकार है। सबसे पहले इस मंत्र को आपने हृदय में उतारना होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी मुख्य कि जैसे सुबह उठे, सूर्य उदय के बाद में उठे, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब भगवान की ऊर्जा, भगवान जब सूर्य उदय नहीं होते उससे पहले अगर आदमी जो उठ जाता है तो ये समझ लेना उसके सुबह जो सिद्ध महात्मा होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वो सब अपने 5 से 4 बजे 3 बजे उठ के अपना ध्यान करते हैं। उस समय में अनंत काल जो सिद्ध हैं, उसको काल भी कोई ग्रस्त नहीं सकता, काल भी उस संत महात्मा को नहीं खा सकते। ऐसे सिद्ध आज भी सूक्ष्म रूप में अपने, ये समझ लो, शाम को संध्या के टाइम में उत्तर की तरफ भ्रमण करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर से दक्षिण की तरफ भ्रमण करते हैं। ऐसे समय जागने से हमारे भीतर ऐसे एक शक्ति का आह्वान, एक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो भीतर हमारे स्टोर में अनंत जन्मों की, इस जन्म की जो नेगेटिव स्टोर में जमा होती है, जब शुद्ध ऐसी शक्ति हमारे भीतर जाएगी तो धीरे धीरे जो हमारे भीतर स्टोर में है वो ऊर्जा नेगेटिव वो नष्ट हो जाएगी। ये क्यों होता है कि सुबह जागने से अपना जीवन बदल जाता है। सबसे पहला ये काम है कि ऐसे परिवार को हमें दिन उदय होने से पहले जागना चाहिए। ये भी पता है, चलो कोई विदेश में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है, 2 बजे रात को सोते हैं, सुबह जाग नहीं पाता है, ऐसी भी समस्या है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनके लिए ये है कि अपना दिनचर्या कि आदमी को 7 घंटे या 8 घंटे सोने के बाद में अपने ताज़ा क्योंकि जैसे सुबह आदमी ताज़ा जागता है ना, क्योंकि वैसे ही वो उठ के अपने नहा धो करके 10-1 घंटा भी अगर अपना गुरु के दिव्य मार्ग पर ख्याल करेगा, ध्यान करेगा और अमल करेगा, तो ये समझना उसका भी जीवन निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। अब ये सब कुछ चीज़ें बताने से पहले ये नियम इसलिए बता रहा हूँ कि परिवार को संस्कार देना, धर्म के मार्ग पर चलाना बहुत आवश्यकता है। नगर आने वाले समय में जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, वो तुम्हारे बेटे और ऐसे मिलेंगे ना, वो पैसे सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भी तुम्हारा मान अपमान करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, माँ बाप क्या होते हैं कि जूते रखने वाले, मैंने अभी कई लोग देखे जो माँ और बाप को पैरों से खिंचड़ते हुए ले जाते हुए देखे, जूते रखते हुए देखे, और उनको इसलिए वो हुआ कांड कि उनको परिवार वालों ने उनको संस्कार नहीं दिए थे। फिर वो देव भैरू जी की जाके वो निकलते कि भैरू जी का दोष था, माता जी का दोष था, किसी का दोष नहीं था, तुम्हारा दोष था, इसलिए बच्चों को संस्कार नहीं दिया था। कोई देवी देवता अपने बच्चों के अंदर ज्ञान या ऐसे शक्ति, देवता किसको बोलते, भगवान किसको बोलते, जिसके अंदर सत्य के रास्ते पर शुद्ध और पवित्र है उसको भगवान बोलते। और जो हमारे को भैरू जी या माता जी हमारे दोष देते हैं, वो उसको भगवान कैसे मानोगे। इसलिए हमारे नियम ये है, एक देवा शस्त्र सेवा, जोत पाल के परसों देवा।
हम एक ही देवता है, एक ही भगवान है, वो एक ही मालिक है जो हम सब के अंदर है। आप सबको पता होगा, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि एक मालिक है और कोई दो मालिक है नहीं है। भगवान अगर दो हो तो फिर पृथ्वी लोग कितने भगवान होंगे इस धरती पे? जितने मान धर्म है उतने भगवान हो गए। ये धर्म नहीं है, ये हमारे जितने भी लोग हैं अपने अपने गुरु या अपने अपने इष्ट को मानते हैं। इष्ट को मानना गलत नहीं, लेकिन तुम जब भगवान को अलग मानते हो कि मेरा भगवान अलग है, उनका भगवान अलग है, ये गलत है। क्योंकि सत्य एक है, पहले मैंने बताया। तो भगवान अलग कैसे हो गए? हाँ, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, जैसे हम किसी भी मानते, भैरव जी को मानते, हनुमान जी को मानते या अन्य किसी को भी मानते, तो वो सिद्ध है जिन्होंने अपने तप और भगवान और अपने गुरु के माध्यम से तपस्या की, भगवान की भक्ति की, उन्होंने सतमार्ग पर चलने से उनके अंदर एक भक्ति का निराकरण हुआ, तो वो हम उनको मानते, उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन ऐसा तुम मत, भगवान गीता में क्या कहा? पीपल में मैं भी हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, इंद्र में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं हूँ और गुरु में भी मैं हूँ। तो जब वो सब ये बता रहे तो फिर हमारा ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता कि जब वो सब में वही है तो फिर हम अलग अलग नहीं मान सकते। किसी भी कृष्ण ने, बुद्ध ने या इतने महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा जनता को जीवन में मार्गदर्शन दिया, जीव का कल्याण करने के लिए जो साधन दिया, उस साधन के पथ पर, मार्ग पर हम न चल पा रहे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इतनी बड़ी बात है कि अगर हम उसको पकड़ के चले तो हमें किसी देश की आने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अपने आप को जानना, अपने को पहचानना, जैसे आज अगर हमें ये ज्ञान हो कि ये हम यहाँ जितने भी बैठे हैं कि हम सब के अंदर मालिक एक है। अब एक गुरु इतने को, अपने हृदय को इतने लोगों को परिवर्तन कर सकता है, तो फिर भगवान अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि जानने वाला भीतर हमारे अंदर ही बैठा है। हमारा काम है सिर्फ तुमको जानना, अपने को अनुभव के माध्यम से अपने आप को पहचानना। अब गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं? आपे देखवा अंतिचारा ताकि दरिया सार, गुरु से बदले मस्तम मुडाइबा, ब्रह्म ज्ञान ले उतरा पार। अपने आप को देखना है। अब ध्यान की ये सारी जो कला है, साधन है, अब उस साधन और ज्ञान का जो अनुभव है जो हमें अपने गुरु ने दिया है, वो तुम लोगों को दूंगा, जिसे वो असत्य कभी नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से सत्य है। उसको गलत या कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी संत उसको गलत नहीं कर सकता। जो जान लिया है अपने अपने हृदय से, अपने माध्यम से, जो प्रमाणिक हो चुका है, उसको गलत कोई नहीं कर सकता। अब वह जो चीज है, अभी देखो, तुमको अपने आप को देखो, बहुत शांत मन से समझना। देखो कि तुम रात को सो गए, तुम रात को सो गए और तुम्हें नींद आ गई, और नींद आ गई, अब तुम सपने में किसी चीज को देख रहे हो। अब तुम सो गए, तुम्हारी आंख बंद है, तुम्हारा मन, आंखें, कान सब बेहोश पड़ा हुआ। अब तुम सपने में देख रहे हो। अब सपने में जो देख रहा है वही तो मालिक है, क्योंकि उस समय में वो जो हमको दिन को देखता था, वो रात को देखने वाला इन आंखों से देखता है। लेकिन दिन को देखने का जो हमारा मन के द्वारा देखने का जो बीच में कौन आता है? मन। आंख, कान, मन, बुद्धि आ जाती है, इसलिए बीच में ये दूसरे काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए वो देख, अभी जो दृष्टा और दृश्य, देखने वाला परमात्मा, लेकिन बीच में दृश्य आ जाता है। दृश्य कौन है? मन। और मन दृश्य है, और ये उसको जैसे ही मन देखता है, उसके आंख, नाक, कान, इंद्रियां काम करने लग जाती है। जैसे अभी तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन ये इंद्रियों के द्वारा तुम अपने को श्रवण कर रहे हो, लेकिन काम कौन कर रहा है? फिर भी मन ही कर रहा है। तो ये दृष्टा तो परमात्मा है, लेकिन दृश्य बीच में आ गया। और गुरु क्या करता है? दृष्टा और दृश्य दोनों को स्थिर करता है, देखने वाले को और समझने वाले को, दोनों को स्थिर करता है। तो क्या होता है कि जो स्थिर करता है, तो रात को सपने में देखने वाला है, वो होश में है, वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा। अब दिन को भी वो देखता है, तुम्हारे सोने के बाद में भी वो देखता है, लेकिन वो रात को कभी कभी तुमको बोध इसलिए आता है कि तुम कभी कभी वो जागने वाला होश में रहता है,
तो हमें जो अब क्या होता है उसमें कि 10% हमारा जो मन है ये चेतन है। 10% अभी जो तुमको देख रहे हो ये 10% मन चेतन है। 90% मन अचेतन मन, जो इस जन्म का उस जन्म का कई जन्मों का जो मन है वो हमारे स्टोर रूम में जमा है। इस जन्म का देखो सुनना ये बहुत बड़ी बात है, जो नहीं समझ पाएगा फिर वो कभी समझ भी नहीं पाएगा जिंदगी में, वो फिर भटकता ही रहेगा। अब देखो 10% मन जो है वो जागृत है, 90% मन अचेतन हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ है, जो जाने अभी दिन को जाने अनजाने हमारे भीतर स्टोर में जमा होता रहता है। आप बात करते हो वो भी जमा, नई बात के भूल से भी वो जाके स्टोर में जमा हो जाता है। और इस जन्म का कई जन्मों का जो जो मन है वो स्टोर हमारे अंदर 90% मन अचेतन मन पड़ा हुआ और 10% मन जागृत है। अब हमको 10% मन और 90% मन इससे पार जाना है। वो 90% मन इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये मन जो दिन अच्छा 10% मन है जितने में इतने भाग रहे, इतने दुखी है, इतना चिंता, इतना भय, इतना अच्छा होते हुए भी हम दुखी है। अगर वो 90% मन अगर हमारे भीतर आ जाएगा तो तुम कितने दुखी होंगे। अब इन मन से पार जाने का जो साधन है वो क्या है? स्थिरता। अब गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं? पवन को वश करने से मन वश में होता है, मन वश होने से इंद्रियां वश में होती है, और इंद्रियां वश होने से आदमी अब स्थिर होता है, और जैसे ही वो स्थिर होगा अपने भीतर परिवर्तन हो जाएगा। अब ये साधन क्या है? पवन क्या है? तुमको पता है कि जैसे ही शरीर की मृत्यु हुई पवन बाहर निकल जाता है, बस। अब पहला जो ध्यान का स्टेप है वो कौन है? पवन है। तो अब हमारे जो गुरु जी को जो साधन तुमको पता है, जिस अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सबने दीक्षा ली है और गुरु मंत्र क्या है कभी किसी ने नहीं पूछा। दिया तो है मैंने, जानते भी है, जपते भी है, लेकिन उसका ज्ञान किसी को नहीं। अब देखो आज मैं इस बात को बताता हूं कि संसार के इस भारतवर्ष के अंदर आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि गोरक्षनाथ जी ने दो चीजों पे मुख्य काम किया, और दो चीज से बड़ी तीसरी चीज कोई है ही नहीं। तीसरी तो मुक्ति। पहली चीज जो योग का निर्माण किया और इस जगत का कल्याण किया। आज चाहे पतंजलि हो, चाहे अन्य संप्रदाय हो, चाहे कोई भी आज कितने भी योगी संत महात्मा अन्य संप्रदाय के तपस्या या योग करा रहे हो, लेकिन योग का निर्माण करने वाले एक ही गुरु थे, वो गोरक्षनाथ जी। और गोरक्षनाथ जी के सिवा कोई भी, आप चाहे पतंजलि रामदेव जी भी, पतंजलि के अंदर सब लिखा हुआ हठ योग हठ योग हठ योग हर पन्नों पे, क्योंकि वो जो साधन है योग का, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा अष्टांग योग, वो सब हठ योग के द्वारा ही है। इस योग को निर्माण करके इस जगत का, इस दुख का, शरीर का दुख दूर किया। और योग का दूसरा स्वरूप क्या है? ध्यान। योग साधन है जिससे अपना मन और शरीर शांत हो जाता है, लेकिन ध्यान योग करने से नहीं होगा। आज एक बात बता रहा हूं, ध्यान तो एक प्रकाश है जो गुरु ही एक शब्द के द्वारा समझा सकता है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो योग का निर्माण किसने किया? गोरक्षनाथ जी। अच्छा, उसके बाद में तुम सबको पता है एक आदमी हजारों साल तक जीवित कैसे रहता है? एक आदमी हजारों साल तक जीवित कैसे रहता है आप सबको? अच्छा, ये आज तुमको पता है कितने आदमी आज के समय में सिद्ध पुरुष हुए जिनका अमर नाम हुआ? शुक्राचार्य, शंकराचार्य, नौनाथ, स्वराशिष्य सिद्ध, जिन्होंने रसायन के पान और के द्वारा, नागार्जुन ने, आज हम जो आयुर्वेदिक में जितने बड़े बड़े कायाकल्प के जो, आप कायाकल्प तुम लोग नहीं जानते हो, आज आयुर्वेदिक तो सब जानते हैं, आयुर्वेदिक दवाई है, डॉक्टर की दवाई है, सब जानते हो। आज मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, क्योंकि इतने समय तक तो मैं आपको, देखो बहुत बड़ी बात, इतने समय तक तो मैं खुद उस साधन के पीछे पड़ा हुआ था।
ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात। और वो साधन किसने किया था? शुक्राचार्य, नागार्जुन, गोरक्षनाथ जी, बड़े बड़े संत जो जिसको हम भगवान मानते। उसमें कृष्ण भगवान भी आए, बुद्ध और अन्य ने, जो जिसे हम भगवान मानते हैं, उन्होंने उस रसायन का सेवन किया था, अनुभव किया था, उपयोग किया था। और वो कौन थे? गोरक्षनाथ जी थे। रावण भी था उसमें, लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण से उसने गलती से वो मारा गया। क्यों? कि अपनी शक्तियों का अहंकार आ गया था, इसलिए वो मारा गया। लेकिन उसने भी एक गोली बनाकर अपने नाभि में डाल दी थी, लेकिन राम की भी ताकत थी कि उस रावण को मार सके। वो उस विभीषण ने भेद दिया, तो रावण ने नाभि में तीर चलाया और गोली बाहर निकली, वो रावण मर गया। तो वो चीज क्या थी? वो एक रसायन था, जो पहले इतने महान संतों ने उस रसायन का सेवन किया और हजारों साल तक जीवित रहे। और ये प्रमाण है। कृष्ण का पुत्र था प्रद्युम्न, जन्मते ही वो बड़ा हो गया था, जन्मते ही वो बड़ा हो गया था और उस राक्षस को मारा। लेकिन आज मैं एक बताना चाहता हूं, मैंने अपने साधन से एक चीज का निर्माण किया है, जो मैं 40 साल से लगा पड़ा था। उसे कहते हैं रसायन। एक चीज ऐसी पैदा की है जो ये समझ लो 2 महीने के बाद, अभी नहीं, मैं मतलब 99% तक पहुंच गया हूं, खाली 1% बाकी, एक बीच में गुरु पूर्णिमा आ गई थी, कि जिस मनुष्य को कैंसर है, चाहे खून, शरीर की खूनी कैंसर हो, चाहे कैसा भी कैंसर हो, 7 दिन के अंदर उस खुराक को लेने से कैसा भी मरने वाला भी आदमी होगा, अभी का अभी मर रहा है, उसकी खुराक लेने से वो कैंसर 7 दिन के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये प्रमाणिक हो गया। ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े चीज मैंने देखी है कि कैंसर वाला आदमी शुरू में कोई है तो ठीक हो सकता है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन जब वो ज्यादा हो गया तो कैंसर कभी नहीं मिट सकता। लेकिन इस दवाई को मैंने प्रमाणिक रूप से प्राप्त कर लिया, और वो दवाई हम परोपकार के लिए करेंगे, ये मेरा वचन। और इस जगत में बहुत बड़ा नाम होगा, ये बहुत छोटी सी बात नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी खोज थी। और ये खोज सामान्य आयुर्वेदिक कोई भी नहीं जानता। ये कायाकल्प, इसके क्या कहते हैं? कायाकल्प। आदमी, मैं पीछे पड़ा हुआ था, आदमी अगर वो 100 साल का भी है तो अगर उसको दी जाएगी, ये समझ लेना कि वो पहाड़ दौड़ के जाएगा। ये हकीकत है। वो मतलब उसको इतनी ताकत आ जाएगी शरीर में कि काया का मतलब पूरा परिवर्तन। तो कितनी बड़ी बात है। और ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ, इसलिए मैंने इतने सालों से करता रहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने क्योंकि प्रमाण हो चुका था, तब मैंने आपके सामने रखी। दूसरी बात ये है कि रसायन बहुत बड़ी चीज है। मेरे आप सब जितने भी भगत बैठे हैं मुझे नहीं जानते, ना मैंने तुम लोगों को बताया था, ना मैंने कभी इस बात को जानकारी दी थी। क्यों? कि मैं खुद ही उसमें सफल नहीं हुआ था, इसीलिए। लेकिन आज मैं 3 तरह से सफल हो चुका हूं। ये बहुत बड़ी बात है। इस जनता के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक साधन तो हो गया, आदमी स्वस्थ रह सके, अच्छा रह सके, ये हमने निर्माण कर दिया। दूसरी चीज, हमारा जीवन में हमें अपने आप को भी परिवर्तन करके हमारे समाज को, हमको ये प्रमाण हो, क्योंकि हमें सत्य, अभी मैंने बताया सत्य एक है, तो फिर हम भटक क्यों रहे? सनातन धर्म आदि काल से आने वाला सनातन धर्म ही हमारी हिंदू, ये बाद में नाम पड़ा हुआ। तुम ये मत सोचना कि हम हिंदू है, हम हिंदू नहीं, हम सनातनी। सनातन को मानने वाले ही हम, ये बहुत बड़ा हमारी संस्कृति है। हिंदू तो सिंध नदी के कारण से हम हिंदू पड़े,
बाकी हम हिंदू नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले ही हमारे ऋषि मुनि एक धर्म को मानते हैं, वो सनातन धर्म। और आप सबको याद रखना है कि हम सनातनी है, सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन ही धर्म हमारा मूल धर्म है। जो सत्य है उसका दूसरा स्वरूप है सनातन। और सत्य ही आत्मा है, चेतन ही चेतन है, सत्य सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही एक आत्मा है। अब गुरु का काम है सत्य को पहचानना, अपने आप को जागना। जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि रात को सोने के बाद में जो सपने में देखने वाला वो मालिक है, वो हमेशा जागता रहता है। सोने के बाद में भी हम सब के अंदर जो ऊर्जा है, चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वो रात को देख रहा था, वो है चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा या परमात्मा, तुम कुछ भी को, जो हम सब, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी ऊर्जा तुम सबके अंदर जा रही है, इसलिए तुम मुझे सुन रहे हो। अगर कोई नहीं सुन रहा है, इसका मतलब वो स्थिर नहीं है या उसको ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप सबको पता है कि अभी तो बहुत ट्यूबवेल, कुएं बहुत हो चुके, लेकिन पहले एक गांव में एक कुआं होता था और पूरा गांव उस कुएं से पानी भर के लाता था। गांव में मटके अलग अलग लाने से क्या वो पानी उस कुएं का नहीं था, तो वो एक कुएं से ही पानी आता थे, तो मटके भले अलग अलग थे। इसी तरह हम सब मटके हैं, पानी और भगवान हमारे अंदर एक है। इसलिए अब देखो, अब गुरु का, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, मैं भी आदेश बोलता हूँ, तुम भी आदेश बोलते हो। इसका क्या मतलब है पता है? आदेश आदेश एक मत समझो, दो है, दो को दूर करो जब जाके हो एक। मतलब गुरु से ला बेला मिलिया, मिलिया वेश में बेस, बाहर का गोता त्याग दो, अंदर गोता मार, सतगुरु की सकेंद्र संभाल लेंगे आपो आप। जो गुरु से ला एक हो जाता है तो फिर भ्रम ही मिट जाता है। और जो दो में पड़ा रहता है, दुविधा में पड़ा रहता है, उसका भ्रम कभी नहीं मिट सकता। जो समर्पण भाव से, अपने समर्पण भाव से, दिल से जो समर्पण हो जाता है, फिर वो सब चीजों को छोड़, क्योंकि हम समर्पण का मतलब क्या, ये गुरुदेव को हमने सब सौंप दिया, तो हमारे पास बचा क्या? अच्छा, तुम हनुमान जी के मंदिर भी जाते हो, हे भगवान मुझे ठीक कर देना। थोड़ी देर के बाद में तुम माता जी के मंदिर गया, हे माता जी मेरे ठीक कर देना। फिर थोड़ी देर हनुमान जी के गए, हनुमान जी आप ठीक कर देना। अच्छा, आप इतने आदमी हो कि सब देवताओं को बोल के आ जाते हो, फिर वो देवता को, इतने देवताओं को मानते, तू भी ठीक करना, तू भी ठीक, फिर इसका मतलब भगवान अलग अलग, ऐसा तुम मत सोचो। मैंने एक बात, सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करो सुबह शाम आदेश। जो सिद्ध हैं, कोई संत हो जो सिद्ध हैं, वो हमें सही मार्ग देगा। जो अभी अब तुम क्या करते हो, देखो तुम्हारी तकनीक है, एक बहुत बड़ी बात देखो, तुम नाराज मत हो। एक बोबा जी को भाव आता है कि जब मैं तेरा ठीक कर दूं, देखो बहुत बड़ी, ठीक कर दूं, वो झाड़ा झपटा करके उसको भेज देता है, वो ठीक नहीं होता है, वापस जाता है कि वो भोपा जी ठीक नहीं है, दूसरा भोपा जी के पास जाता है, फिर उसे भी देवता आते हैं, झाड़ा झपटा करके उसे वापस भेज देते हैं। फिर लास्ट में कहा जाता है वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको ठीक करता है। वो क्या, जो भी चेकअप कराने के बाद में जो भी चीज होती है, तो उस हिसाब से वो दवाई दे करके उसको ठीक करता है। अब देखो, डॉक्टर ने तो पढ़ाई की थी कि शरीर में क्या कमी है, क्या उसमें है, वो देख के दवाई देता। अच्छा, आप बताओ भोपा जी ने क्या देखा कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा? भोपा जी ने कुछ नहीं देखा था। अगर भोपा जी में देवता आते तो एक आदमी बहुत दुखी है, उसको झाड़ा डब के जात मेरे ठीक कर दूंगा, लेकिन ये जब वो दुखी था तो ये तो कहना चाहिए कि बेटा तू दुखी है, फलाने खड्डे में सोने की ईंट पड़ी लेके आ जा। किस भोपा जी ने कहा हो तो बताओ? किसी ने कहा? देवता तो कहना चाहिए ना। इसलिए ऐसा तुम नाराज मत हो ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम भ्रम में मत पड़ो। तुम अपनी शक्ति को, अपने भक्ति को, अपने नियम को समझो। तुम्हारे अंदर भगवान ने आंख दिए, कान दिए, मुंह दिया, सब कुछ दिया, तो उसका बैलेंस बनाओ कि सही क्या है, गलत क्या है। इतने भी अंधविश्वास में मत पड़ो कि तुम, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक भगत मेरे पास आया, वो आते रोने लग गया।
रोने लगा तो उसने कहा मैं भैरू जी किया, वो क्या बोलते तंत्र मंत्र वाले के पास गया, साड़े जपटे जो भी कुछ किया, मेरा आराम नहीं पड़ा। इतना भ्रमित हो गया उसे कि मेरे पक्का 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 मेरे किसी ने लफड़ा कर रखा। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे कोई लफड़ा कर सकता है क्या? अच्छा लफड़ा कर सकता है क्या? कोई हमें लफड़ा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम 5 तत्वों के बने हो, 3 गुण 25 प्रकृति से बने हो। 3 गुण हमारा शरीर के बना है, 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति से। देखो आदि पुरुष इच्छा उपजाई, आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा सक निरंजन माही, इच्छा से उपजा ब्रह्मा विष्णु महेशा, इच्छा से सारद गौरी गणेशा, इच्छा से उपजा संसारा। ये सबको निर्माण करने वाला कौन है? मन है। देखना मन, मन ही सारा। देखो कोई आदमी दारू पी के खत्म करता है, कोई आदमी झगड़ा करके खत्म करता है, कोई चोरी करके खत्म करता है, किसी की आदत है। ये सारी सारी आदत का अवगुण का कारण क्या है? मन है। क्यों? दशा और दिशा, सही मार्गदर्शन देने वाला माँ बाप या गुरु नहीं मिलते हैं, तब वो ऐसे संस्कार पढ़ने की वजह से आदमी ये सारे काम करता है। तो देखो, तो ये जो चीज है हमने जो मैं यूं कहना चाहता हूँ, देखो मेरी बात सुनना, कि हमारे सनातन धर्म में नहीं था। मैं सनातन धर्म से जुड़ना और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे वास्तविक को जोड़ना चाहता हूँ। मैं आज खुल के इसलिए कहना चाहता हूँ, बात को गहराई से समझो। अच्छा आप एक देखो, मैंने पढ़ा है शास्त्र में, इसलिए कह रहा हूँ और प्रमाण के तौर से कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग तो नहीं जानते हो, लेकिन जितने भी बड़े से बड़े योगाचार्य, बड़े से बड़े धर्माचार्य, बड़े से बड़े पंडित, ज्योतिष, अच्छा मेरे पास 4 वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, 6 दर्शन पढ़े, मैंने सबको पढ़ा, सबका अध्ययन किया और प्रैक्टिकल किया। बड़े बड़े आचार्यों जो जिन्होंने अपने संस्कृत भाषा में अपने अपने वर्ण और अपने अपने सिद्धांतों के उसका विवरण किया, समाधान किया, तो मैंने उसको गहराई से देखा। जो पुराण है, ये पीछे जितने भी नौ व्याकरण, जितने भी चीजें ना, ये सब पीछे जोड़ा के उसको उल्टा पुल्टा जोड़ के बनाया गया। क्योंकि मैंने प्रमाण है, कोई बोलेगा मैं उसको प्रमाण भी बता सकता हूँ, सिद्धांत बता सकता हूँ। अब आप एक चीज मानते हो कि हनुमान, राम जी रावण को मारने के लिए गए और उनका साथ किसने दिया? वानरों ने। अच्छा आप पक्का मानते हो वानरों ने साथ दिया? मैं नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं, मैंने प्रमाण कर लिया है कि उस समय में उस वनवास में वनवासी लोग रहते थे। कौन रहते थे? वनवासी लोग। कहिए कोई नहीं, पंखो पिड़ियो, कहीं नहीं है, पंखो पिड़ियो, कोई नीचे बैठो, पंखो पिड़ियो, अरे पंखो पिड़ियो, कहीं नहीं, आप वापस बैठो, पंखो पिड़ियो नीचे। तो एक बार बैठो, उधर उधर मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, जहां हो वैसे वापस बैठ जाए, जहां हो वहां पर वापस बैठ जाए। तो हनुमान जी उस समय में, जब हनुमान जो सेना गई थी उनको बचाने के लिए, हमने एक श्लोक जोड़ा है कि वानरों ने उनका सहयोग किया। लेकिन उस समय में वो वनवासी थे और वन में रहने वाले लोगों ने उनका साथ दिया, इसलिए उनका नाम गलती से वानर पड़ गया। इसलिए आपको जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म को सही तरीके से समझो, अच्छे गुरु और अच्छे साधन को समझे कि हमारा भटकाव ना हो। क्योंकि मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, हनुमान जी क्या है पता है? रुद्र आत्मा को हम हनुमंते नमः, कि हमको रुद्र के तरह बनाने वाला,
रुद्र हाथ, रुद्र की तरह बनाने वाला, इस सभी दुखों को हरने वाला वो हनुमान है। वो भी मैंने पढ़ा है कि गलत नहीं, लेकिन उसका अर्थ है उसको छुपाया गया। तो ये बहुत चीजें ऐसी जो हमारे शास्त्रों में उल्ट पुलट हो गई है। तो आने वाले समय में विद्वान भी आएंगे, अच्छे आएंगे, रिसर्च चल रहा है, शायद हमारा सबका परिवर्तन भी होगा, ये बहुत पक्की बात। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता है कि हमें बदलना है। और बदलने का कारण क्या है कि हमें बहुत कुछ भटकाव हो गया। देखो सब बैठना, थोड़ा उधर उधर मत होना थोड़ी देर के लिए। बोलो एक बार, बोलो नमः पार्वती पति हर हर महादेव। अब देखो मैंने पहले ध्यान का, योग का जो साधन बताया बीच में मैंने छोड़ दिया था। आप सबने जो दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया था, उस पर वापस आता हूं। देखो गुरु मंत्र का मतलब क्या पता है कि अंधकार से प्रकाश में आने के लिए हम गुरु जी के पास जाते हैं। जो मृत्यु से पार करता है, काल से पार करता है, भय से मुक्त कर देता है, वो गुरु होता है। अगर हमारे अंदर शंका है, भयभीत है, कोई कारण है, तो इसका मतलब हम पूरी चीज को समझ नहीं पाए, इसलिए हम सही तरीके से अपने संकल्प को मजबूत नहीं कर पाए। तो मुख्य चीज ये है कि गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मतलब क्या है, वो है हमारा मन। मन से, अब देखो पहले सामान्य चीज से समझाता हूं, तुम सबको बहुत ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। देखो तुमने अपने हाथ को देखा तो हाथ को देखने वाला फिर भी देख रहा है। तुमने अपने पैर को देखा, पैर को देखने वाला भी मैं ही देख रहा हूं। मैं जो देख रहा हूं, देखना मेरी अपनी आंखों से या तुम्हारी आंखों से देखना, इसको बहुत गहराई से मैं वहीं ले जाऊंगा जहां हमें जाना चाहिए। मैंने अपने हाथ को देखा, पैरों को देखा, फिर भी देखने वाला अलग है। मेरे पैर मेरे ही थे लेकिन देखने वाला अलग है। मेरे हाथों से मैं पैर को देख रहा हूँ, फिर मैंने देखा यार मैं पैर नहीं, मैं देख तो अलग रहा हूँ। फिर मैंने अपने अंदर जाके हड्डियों को देखा, फिर भी मैं देखने वाला अलग हूँ। फिर अपने मांस को देखा, फिर भी मांस को देखने वाला मैं अलग हूँ। फिर उसने आर पार देखा, फिर भी वो देखने वाला अलग है। और जब उसने सब देख लिया फिर भी देखने वाला अलग है। फिर उसने क्या किया कि अपने मन को देखा। देखो तुमको इससे बहुत बड़ी बात है कि तुम उस मूल तत्व पे जाना है हमें। अपने मन को देखा, विचार आ रहे जा रहे, क्योंकि तुमको पता है मन की उत्पत्ति कहां से? हृदय से। पवन की उत्पत्ति कहां से? नाभि से। पवन की उत्पत्ति नाभि से, मन की उत्पत्ति हृदय से। तो भगवान शिव जी ने ध्यान की 112 धारणा बनाई कि 112 धारणा में से अगर एक चीज को कोई पकड़ लेता है तो ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि संसार से, इस पंच तत्वों से 5 कोष, हमारे कितने कोष है? 5 कोष है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आपका शरीर कितना बना है? 5 तत्वों का, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और 25 प्रकृति, खून, पसीना, वीर्य, ऐसे करके हमारी 25 प्रकृति। इन कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ये सबको कौन चलाता है? मन। और मन का निवास कहाँ पे? हृदय में। तो हमने आर पार देखा, सबको देखा। अब हम देखते यार मैं फिर भी देखने वाला अलग हूँ। अपने श्वास आरी जारी को देखा। तो पहला ध्यान कहाँ से स्टार्ट होता है? श्वास से। क्योंकि श्वास को अगर पकड़ लिया तो कभी शरीर भी छूट गया तो वो आदमी अपने होश में रहेगा। तो हमारे 112 धारणा में से पहली जो हमारी, पहला जो ध्यान का जो मूल स्त्रोत्र है वो श्वास है हमारी। अच्छा, आरी जारी सांस हमारी कितनी है? 21,600 सांस हमारी दिन और रात की। आप समझना, हम इस समय में आप सब यहाँ आए हो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको अगर आप समझोगे तो देखना, ये मैं अपने प्रमाण से कह सकता हूँ कि वास्तविक प्रमाण से कह सकता हूँ
कि बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज को एक एक चेले को अगर वो ध्यान करेगा, अपने बच्चे करेंगे, परिवार करेंगे, उसमें कभी रोग दोष भय चिंता नहीं आ सकती, क्योंकि अपने भीतर एक एनर्जी को, एक शक्ति को प्रकट करेगा, अपने भक्ति को प्रकट करेगा। तो उस भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अपने परिवार में 7 पीढ़ी को वो तरा देता, 7 पीढ़ी तक उसका धन का नाश नहीं हो सकता, उसका परिवार के अंदर कभी रोग दोष नहीं आ सकता। इसलिए ये ध्यान बहुत बड़ी बात है। अब देखो पहला साधन कहाँ से शुरू होता है? जो गुरु मंत्र हमने दिया था, देखो वो गुरु मंत्र में ये पहला अक्षर है जिसे कहते हैं अजपा। उसको कोई जपने की जरूरत नहीं। तुम कितने साधन करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, खर्चा करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अच्छा भगवान, अच्छा भूख लगती है या जन्मता मरता है तब तो तुम्हें कोई भगवान नहीं रोकता। तब तुम्हें, अभी कोरोना आया था, तुम कितने बीमार हो गए, कितने सब मंदिर बंद हो गए, उस समय तो तुम्हारे साथ किसी भगवान ने नहीं दिया था। अभी कोई एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका सिर फूट गया और वो बहुत रोज जा रहा, तब उस भगवान ने तो उस समय उसका साथ नहीं दिया। लेकिन एक आदमी ने साथ दिया, डॉक्टर ने उसको बचाया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसके डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तो वो आदमी मर जाता। कोशिश है हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान। विज्ञान साधन है, ये बहुत बड़ी बात, लेकिन हम गलत रास्ते जाने की वजह से हम दुखी, तो ऐसे अनविश्वासी। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं, अगर तुम होश में आ जाते हो, तुम जागृत हो जाते हो, तो मोटरसाइकिल नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम भी उस मार्ग से गुजरे, हम भी उस अवस्था से गुजरे, क्योंकि हम जिस परिवार से, जिस समाज से आ रहे हैं, वो परिवार भी एक अंधकार में था, हम सब भी अंधकार में थे, लेकिन एक गुरु ही ऐसा था जिन्हें हम अंधकार से प्रकाश में लाया। उस साधन की वजह से, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा की वजह से मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि मैंने जो समझा है, देखा है प्रमाणिक तौर से, वो जो सत्य है वो सत्य ही ज्ञान आपको प्रदान करूंगा। ये मैं पूरे सत्य से सिवा कुछ भी नहीं। तो आज इस बात को मान लो कि जो साधन ध्यान का था उसे क्या कहते हैं? अजपा, जिसे कोई जपने की जरूरत नहीं। तो उस अजपा का बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, जो आप सबने यहाँ भी कुछ लोग पता है, बहुत सारे लोगों को, कि कई शहरों में आनापान विपश्यना बुद्ध धर्म के ध्यान कराते हैं, बहुत जगह आज इतने योग ध्यान कराते हैं, सब कुछ है, लेकिन सब किस चीज पे ध्यान कराते हैं? श्वास पे, श्वास पे ध्यान कराते हैं। जो भी आज कहीं पे भी जाओ, लास्ट में आदमी कहाँ पे लेके आएगा? श्वास पे, सांस आ रही जा रही को देखो। लेकिन ये सारा प्रमाण किसने किया था? गोरखनाथ जी ने। इतने साधन बनाए थे हड्डों के द्वारा कि आदमी अगर एक भी पकड़ लेता है तो कभी वो इस मृत्यु को, इस संसार से पार हो जाता है। लेकिन आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि मूल हमारी चीज है क्या? वो ध्यान है। तो आप देखो, सुबह मैंने पहले गए सब पूर्णिमा को भी बताया, उनमें से श्वास पे किस किस ने ये किया? सुबह शाम हाथ खड़े करके बताए, कोई है? गई पूर्णिमा को मैंने बताया था ये तुम रोज करना, किसने किया? कोई है यहाँ पे? हाथ खड़े करके बताए। कोई नहीं, क्योंकि सब पैसे के पीछे भाग रहे थे, दुख के पीछे भाग रहे थे। और भगवान होगा, अच्छा करेगा, करेगा नहीं करेगा, कि मेरे ये सब ठीक होगा नहीं होगा, सब चिंता में पड़े हुए। लेकिन क्यों? कि सही चीज तो बहुत बड़ी बात है, आधा घंटा भी अगर कोई निकालता है तो बहुत बड़ी बात है। देखो, निर्भय कर देते गुरु, भय से मुक्त कर देते हैं। तुम्हारे करने से या नहीं करने से कुछ होने वाला नहीं। तुम्हें पता है कि रामायण के अंदर लिखा है, वाल्मीकि थे, उन्होंने, उनको दिव्य दृष्टि थी और उनको पता था कि सीता जो है इतने मिनट में वो इस धरती फटेगी और पैताल में चली जाएगी। उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सब कुछ किया, लेकिन जो फिक्स था उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सका। तुम्हारी, हम सब की मृत्यु फिक्स है, उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सिर्फ गुरु। मृत्यु को भी टाल सकते हैं,
दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं अगर आज मैं जो कहता हूं उसको करते हैं तो। अब मैं बताता हूं कि देखो कि एक पहले थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, वो इसलिए कि आपको समझने के लिए मैंने कई बार बताई है, फिर समझता हूं। बहुत जरूरी है कि तत्व पहले समझना जरूरी है। देखो सूर्य, राइट साइड में सूर्य, लेफ्ट साइड में चंद्रमा, ये एक एक घंटा चलते रहते हैं और इसके साथ में 40-40 मिनट तत्व चलते हैं, इसके साथ में नक्षत्र वार तिथि चलती है। ये कोई अपन पंचांग या कोई ज्योतिष या पूजा देखने की जरूरत नहीं है, ये साधन हमारे पास है। अगर इसको आप उपयोग करते हो तो आपको बहुत बहुत ही किसी की कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे चीज तो जो तत्व को जानते, ब्रह्म को ज्ञान को जानते, उसको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुरु बताते हैं, उनके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखो तत्व क्या थे, हमारा शरीर है, सूर्य राइट साइड में, चंद्रमा लेफ्ट साइड में। दिन में सूर्य बलवान होता है, रात को चंद्रमा बलवान होता है। आप सब नाग में अपने रोज अभ्यास करके देख सकते हैं कि एक एक घंटा चलेगी। चंद्रमा में माँ बाप से मिलना, गुरु से मिलना, विवाह शादी करना, खेती में बीज डालना, पेशाब करना, जल पीना, ये सारे चंद्र में होते। भोजन करना, डोल डाल जाना, लघु ये भोजन करना, घोड़े पे चढ़ना, मंत्र सीखना, भाड़े पत्थर फोड़ने, गाड़ी चलाना, लड़ाई करने, युद्ध करने, जितने भी तेज है वो सूर्य में होते हैं। अब देखो इसको सही तरीके से उपयोग कैसे करते हैं। देखो दो पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पखवाड़ा की जरूरत इसलिए नहीं है कि तुम समझते नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो अमावस के 15 दिन होते, एकम को सूर्य उदय होगा, जैसे सूर्य सवर चलेगा, बीज को सूर्य सवर चलेगा, तीज को भी सूर्य सवर चलेगा सूर्य उदय के समय में। फिर उसके बाद में चंद्रमा चलेगा, ऐसे 24 घंटे में 24 बार चलता रहता। फिर चौथ पांचम को चंद्रमा चलेगा, सातम आठम नम को सूर्य चलेगा, दसम 11 12 को फिर सूर्य चंद्रमा चलेगा, 13 14 और अमावस को सूर्य चलेगा। इधर शुक्ल पक्ष में एकम बीज तीज को चंद्रमा चलेगा, चौथ पांचम छठ को सूर्य चलेगा, सातम आठम नम को चंद्रमा चलेगा, दसम 11 12 को सूर्य चलेगा, 13 14 और पूर्णिमा को चंद्रमा चलेगा। अब देखो अगर एकम अमावस के बाद में एकम आई है, अगर सूर्य नहीं चला, सूर्य चंद्रमा नहीं चला, सूर्य चला तो कोई न कोई दुख आएगा। 1 घंटा फिर सूर्य ज्यादा चला तो कोई न कोई एक्सीडेंट होगा। एक सूर्य ज्यादा और चलता चला, यही सूर्य लगातार चलता रहता है ना, तो कोई न कोई अनहोनी घटना घटती है, ये प्रमाणिक। कोई न कोई मृत्यु होती है। अगर 3 दिन चलेगा लगातार तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ये अगर लगातार चलता तो। अगर 1 घंटे में बदल जाता है तो कोई आपत्ति नहीं। और अगर ये शुक्ल पक्ष एकम बीज तीज को यही चलेगा तो कोई आपत्ति नहीं। इसी तरह ये सवर को समझना बहुत, क्योंकि ज्ञान और देवता हमारे पास है। पेशाब करना चंद्र सवर में, गुरुजी से मिलना चंद्र सवर में, माँ बाप से मिलना चंद्र। देखो सुबह उठते ही सबसे पहले ये रोज अभ्यास में लाएं कि सुबह उठे, जो सवर चल रहा है वो देखें और हाथ को 3 बार पप्पी देके, फिर वही पैर आगे देके बाथरूम हो करके सब अपना निपट जाए। अब तुम तैयार हो गए, सब चाय हाय पी पिवा के अब ऑफिस जाना, दुकान जाना, तो पहले अपने आप को सवर देखें, जो चल रहा है उसी जूतों को पहन के वही पैर आगे देके जाएं। अब तुम वहाँ पहुँच गए, अपने दुकान का शटर खोल रहे हो, तो पहले देखे जो सवर चल रहा है वही उसी शटर को ऊंचा ऊपर करे, फिर दुकान में जाए। और पूरी दुकान में पूरे दिन ग्राहक अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं तो पहले देखे कि भाई ये ग्राहक इधर खड़ा, सवर उधर किधर चल रहा है, ये सवर चल रहा है ग्राहक इधर तरफ होना चाहिए। अगर सवर इधर चल रहा है तो ग्राहक इधर चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा देवता ही यही। अगर ये सवर खाली चल रहा है, मुझसे तुम पैसे मांग रहे हो तो वो पैसा तुमको नहीं दे। अगर ये सवर चल रहा है उस तरफ करो तो वो पैसा दे देगा। ऐसे मैंने कई लोगों को अपने केस जिता दिए। कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको यहाँ लाके खड़े कर दूंगा, जिन्होंने मेरे बताए मार्ग पर चले थे, उनके सारे केस भी थे, बहुत सारे ऐसे संकट थे, वो दूर हो गए। लेकिन तुम लोग इस बात को पकड़ो पक्का। देखो मैं भजन बोलना है तो सामान्य चीज है, कभी भी बाद में बोलते रहना, क्योंकि तो लिए बहुत बड़ी बात। तो अब ये देखो रोज तुम्हारे अभ्यास दुकान में जो भी बैठे ना, जो काम करने वाले, तुम सबके लिए। तुम कहते हो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को तो नौकरी नहीं लग रही है, मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब का साधन। अब तुम दिन को चंद्रमा चल रहा है ना, तो दिन को तुम सोचो, वो तुम्हारा काम हो जाएगा।
रात को सूर्य सवर चल रहा है, उसमें सोचो काम हो जाए। अगर दिन में सूर्य सवर चल रहा है सोचोगे तो कम काम होगा, अगर चंद्रमा चल रहा है तुरंत काम हो जाए। और जिस तरफ जो पैसा मांगता है उस तरफ ये रखो। ये दोनों पखवाड़े हैं, तत्वों के साथ सवर के साथ चलोगे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अगर इसमें भी थोड़ा सा गहरा, यहाँ हम अब देखो भगवान ने कुछ तो मैं यहाँ पे अभी कुछ सारी चीजें हर सुबह से 3 घंटे रोज ऐसा भगवान ने साथ होल बना रहे हैं, कुछ साधन कर रहे हैं। मैं जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करूं, मैंने पहले कई बार बोला, लेकिन हमारे पास साधन सही होने से हम सही सबको नहीं कर पाए। लेकिन ये शिक्षा पूरी तरीके से अभ्यास सुबह 5 से 7:30 बजे रहेगा, शाम को 3 से 5 बजे तक रहेगा, रोज फिक्स। और सुबह जो मेरे मन की कामना है यहाँ पे कि सुबह 5 से 7:30 बजे तक ध्यान, 8 बजे नाश्ता और 8 बजे से 9:30 बजे तक रोज यज्ञ होगा, वैदिक यज्ञ, जिसको वेद और प्रमाणिक तौर से लिखा, जिससे हमारे सबका भला हो सके, सबकी नेगेटिव चीज खत्म हो सके, सबका हमारा कल्याण हो, ऐसे हम कामना करके ये करना चाहता हूँ। और दोपहर 3 से 5 बजे तक प्रवचन ज्ञान, जिसे कि हमारा साधन हो। और फिर शाम को 2 घंटे सबको ध्यान, सुबह 5 से 7:30 बजे, शाम को 2 घंटा, ये पूरा साधन आश्रम में मैं करना चाहता हूँ, मेरी भावना है। और अब शायद ये हम सब भक्तों की, हम सब की, क्योंकि मेरे ये आश्रम ये सब कुछ हमारे साथ नहीं आता है, आपको अगर मैं कुछ दे सकता हूँ, आपका कुछ मैं कल्याण कर सकता हूँ, तब मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है। ये मेरा संकल्प है। तो जैसे मैंने सवर बताया, ऐसे आप सब लोग जो है इस बात को अपने दिनचर्या को शुरुआत करें, जिससे हमारा काम काज में बदलाव हो और सही ढंग से हम अपने परिवार को चला पाए, क्योंकि काम सही नहीं होगा तो परिवार को भी चला पाएंगे। एक तो ये साधन है। एक चीज की बात जो हमारे ध्यान की थी, गुरु मंत्र की थी, जो मैंने अभी बता रहा हूँ। जो गुरु का मतलब क्या है कि ध्यान है अपने को। पहले मैंने बताया कि पवन को वश करने से मन वश में होता, मन वश होने से इंद्रियां वश में होती है, इंद्रियां वश होने से स्थिरता आती है। जब स्थिरता आएगी तभी तो हम ध्यान में जा पाएंगे। तो ये जो साधन है ध्यान का, वो साधन है 112 ध्यान में से एक धारणा में से एक धारणा, जो राजयोग के द्वारा सरल रूप से सही ढंग से आप कर सकते हो। और आज मैं बता रहा हूँ कि अब की गुरु पूर्णिमा के दिन मैं वापस हाथ खड़े करूंगा, क्योंकि जो नहीं कर सकता मैं समझूंगा कि आपका संकल्प, आपका समर्पण बहुत कम है, जिसके द्वारा, क्योंकि करने वाला का तो 12 महीने आने से उसका परिवर्तन हो जाता है। तुमको पता है कि जो शांत होगा, अपने भीतर और बाहर से शांत होगा, वही इसको कर पाएगा। जिसके अंदर शांति नहीं है और संकल्प स्थिरता पूरी नहीं है, तो वो कैसे करेगा। इसलिए स्थिरता लाने के लिए पहले शुरुआत में अपना साधन, अपना सिस्टम और नियम बहुत जरूरी। तो देखो, जो हम गुरु में दीक्षा देते, पहला मंत्र, क्योंकि मंत्र यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन पहला मंत्र का स्वरूप बता रहा हूँ कि वो साधन कैसा होता है। गुरु मंत्र हम शिव गोरख देते हैं, वो बीज मंत्र है, उसका मतलब भी तुम लोग नहीं बता समझ पाओ। शिव का मतलब क्या है? सत्य। गोरक्ष में मतलब क्या है? कि हमारे अंदर रहने वाला ईश्वर। अगर मूल चीज को समझ जाओ तो फिर कितना गहरा में जाएगा वो आदमी। अभी मैंने बताया अजपा। अजपा का मतलब, अभी किताब जो छप गई हमारे, लेकिन वो कुछ शब्दों के त्रुटि जैसे नहीं आ पाई। 3-4 किताब छप चुकी थी, लेकिन उसमें मैंने पूरा वेद दे दिया। अगर उसको पढ़ोगे तो फिर गुरुजी समझ में आएंगे। बाकी गुरुजी तो आजकल क्या समझते पता है? गुरु एक महाराज है, धूणी तपीरा है, तो बना कई सोरा सोरी रोवी रागतरा पे कई अच्छा आप नरे लोग है वो आपने बड़ा सोरा रोवी, ये गाड़ी घोड़ा ने घर मकान ये सब कई कर। आज पंडाल लगायो, मैं अकेलो थोड़ी बैठो, आप सब जना बैठा। तो बहुत सारे जो साधन है, कमरे, ये सब हम सब के लिए एक साधन है। इसलिए ये सब जो बैठे हैं, इस समाज को सही दिशा में सुरक्षा व्यवस्था, खाना पीना सही ढंग से अपने सुचारू रूप से सही तरीके से रह सकते हैं। सही शक्तिपीठ की स्थापना हो, सही आश्रम का निर्माण हो,
जो हमारा साधन है, एक शक्तिपीठ है जिससे हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। तो यही तो एक आप सबका सेवा है। मेरे को क्या है, एक भगत अगर एक डब्बा आटा रखेगा 1 महीना मैं नहीं खा सकता। और मेरे को पहले क्या था पता है, जंगल में महापुरुष रहते थे, वो अपना भिक्षा लेके खाते थे, तपस्या ध्यान करते थे, एकांत में रहते थे। समय परिवर्तन हुआ, साधन परिवर्तन होते, योग और जिस तरीके की आवश्यकताएं पड़ी हम सबको। पहले सत्य मार्ग पर चलते थे, संतों की सेवा करने वाले ऐसे थे जिनका कल्याण होता। आज हम बहुत भ्रमित हो गए, बहुत अलग तरीके से अपने अपने आप को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, सेवा को नहीं जानते। इतने लोग पाखंड फैल गया कि हमको भ्रमित हो गए कि वास्तविक चीज को भूल गए। इसलिए अब मैं बताता हूं कि शिव, देखो शिव ही सबके गुरु हैं, और शिव की नाद बिंद की उत्पत्ति है, वहां से नाद संप्रदाय की उत्पत्ति है। नादे चंद्रमा, नादे सूर्य, नाद राग घटपिन भरपूर, नाद गाया का फेंकना, तीनों एक सपा। तुम सबको पता है कि नाद के धुनी के टकराने से प्रकृति की स्थापना हुई है। सूर्य चंद्रमा के सबके अंदर जो स्पूर्ण शक्ति है वो नाद के द्वारा। मैं बोल रहा हूँ, मैं नाद के द्वारा, तुम सब भीतर बोल रहे हो, तुम्हारे नाद के द्वारा ही हम सब चल रहे हैं, उन्हीं की ऊर्जा है। नाद ही सब कुछ है। देखो अभी पहले एक बात बताई थी, आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा से निरंजन माया, इच्छा से उपजा ब्रह्मा विष्णु महेशा, इच्छा से सारद गौरी गणेश, इच्छा से उपजा संसारा, 5 तत्व 3 गुण पचारा, लक्ष्य राशि का धागा धारा, में जीव है ब्रह्म में माया, सतगुरु ने ऐसा खेल बनाया। 100 5 25 16 के दिल का दर्पण 100 200 योगीश्वर पक्का होई, शून्य महल में फेरे दे, अमृत रक्षी भिक्षा दे, ओम सोम तत्व विचारा, बंकनाल में किया संभारा। मनसा मारा गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नाई, निष्ठा नाम गुरु का रूपा, आनंद नाद नाम। पूजा किसकी है? नाद की। मनसा किसको? मन। मनसा हमारा गगन चढ़ जाई, जो हमारे मूलाधार पे रहने वाली शक्ति नाभि से नीचे, और वो उठकर जागृत होकर के हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा उस सहस्त्रधार में चली जाती है, और वहां से नीचे उतर के सीधा आकाश में आ जाती है, और विकाल से भय से मुक्त। देखो आज जो आदमी नहीं सुनेगा वो जीवन से मुक्त कभी नहीं हो सकता, और जो सुन लिया तो उसको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको संकल्प और मेरी भक्ति के और सत्य सत्य कह रहा हूँ। सुनना बात तो अब जो ठीक करो उसको। अब जो बात देखो, हम काल से डर, भय काल से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। हम सब के अंदर काल की रास में हम फंसे पड़े, और गुरु का मतलब इस कार के मुखार बिंद से बाहर निकालना। अब देखो मैंने पहले जो सूर्य चंद्रमा जो बताया था, देखो सुनना, कोई भी नहीं बोलेगा। अगर आप बोले तो आप समझ लो आपका जीवन का अर्थ कुछ भी नहीं। जो इधर उधर जा रहे हैं या तो बैठ जाएं या वो दूर चले जाएं, जो नहीं सुनना चाहते हैं या बाहर चले जाएं या चुपचाप बैठे। देखो मैंने बताया था दिन रात की 21,600 सांस, ये इंगला पिंगला जो है ये हमने बताया था कैसे कैसे हमको काम करने। इंगला पिंगला ये सूर्य चंद्रमा, और वैसे भी हमें दिन को सूर्य का सहारा लेना पड़ता है, रात को चंद्रमा का सहारा लेना ही पड़ता है, और ये दोनों चलते हैं तभी प्रकृति चलती है, हम चलते हैं हमारा शरीर चलता है। मैं अभी शरीर को पार जाने का साधन बता रहा हूँ, अब हम उसको बताने जा रहा हूँ कि सदी शरीर से मन बुद्धि से पार जाना, अपने जीवन का कल्याण करना, और उस शक्ति परम शक्ति से जोड़ना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। वो तब समझ पाओगे आप कि अपने भीतर से ऐसे आप स्थिर हो जाओ। देखो बहुत स्थिर हो जाओ। वो सबको कहने से पहले एक बार अपन भगवान का जाप कर लेते हैं, दिल से सबको बोलना है, ठीक है? ओम नमः शिवाय। बोलो। नमः शिवाय।
अपने मन को स्थिर करके गहराई से देखो, अपने देखो, आप शून्य शून्य शून्य, इतने शांत हो जाओ, इतने शांत हो जाओ, देखो अपने अंदर कितना शीतल, कितना आनंद है। ऐसे भाव, अब क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर बिंदा विराजमान, तुम तैयार नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, इसलिए अगर दिल से स्थिरता से अगर पुकार सुनते हो तो ये हमारे परमात्मा तो हमको हाथ पकड़ से बैठे हुए हैं, वो तैयार है, क्योंकि परमात्मा हमारे हमारे भीतर ही हमको चलाते, हम ही परमात्मा है, हम मन के कारण से समझ नहीं पाते। एक बार देखो शांत हो करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करके देखो, अभी देखो ऐसे उस आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे। अभी इसी क्षण देखो, गहराई से सब बोलना है, इतने शांत होकर के, और शब्द के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं दिखना चाहिए, और पूर्ण रूप से शांत होकर के बोलना है। ओम नमः शिवाय। पीछे सब बोले, सब गहराई से अपने मन से जिस तरह से शब्द को करके सब बोले हैं, बोलना है, और देखो डूब जाना उसमें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो हमारे जीवन में जब हम शांत है, जब एक ही हमारे अंदर सत्ता हो जाती है, एक ही भाव और एक ही भक्ति हो जाती है, ये कितनी बड़ी शक्ति होती है। अब देखना, जो मैंने कहना चाहता हूँ उसको गहराई से समझना है। देखो, तो हमारी सांस मैंने पहले बताई थी कि जो सांस 21,700 सांस पहले चलती थी, उस 21,700 सांस के हिसाब से हमारी उम्र होती है 365 साल। हमारे दिन रात की 21,700 सांस के हिसाब से हमारी उम्र कितनी होती है? 365 साल। उस समय में आदमी कहाँ से बोलता था? अपने नाभि से। उस समय में सत्य से चलने वाले लोग थे। फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद में वो अपने हृदय में आए। जैसे तुमको पता होगा, बहुत यहाँ बैठे, कि सबसे पहले कोई बम्बई गया, फिर उसके बाद में और कोई बम्बई गया, एक रहता था मलाड में, एक रहता था गोरेगांव में। अगर वो 2 महीने 3 महीने से मिलता था तो इतना प्रेम से मिलता था कि ये मेरे गांव का आदमी है। अब सारे बम्बई गए, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। देखो वो मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? अपने हृदय में से पहले चलते थे। अब जैसे जैसे समय आया हम दिमाग में आ गए। कहाँ आए? दिमाग में। जब दिमाग में आए अपन तो किसी को शांति नहीं। हाँ,
बोल भाई फोन की तो कौन संत आया ठीक है दबा दो है ना करो बोलो तो 21,000 सांस 700 सांस के हिसाब से हमारी 365 साल की थी। अब हम सब दिमाग में आ गए, अब बुद्धि से बात कर रहे हैं, चाहे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है मेरे को जल्दी पहुंचना है, मेरा वो काम बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कम दिमाग से चल रहे हैं। इस चिंता की वजह से, भय की वजह से हमारी उम्र पहले 100 साल की थी, धीरे धीरे 70 के ऊपर आ गई। अब धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा 50 से ज्यादा आदमी समय नहीं निकाल सकता। कारण क्या रहे? एक तो संस्कार, एक चिंता, डबल पैसे बनाने, उसके बाद में हमको जितने भी चिंताओं और जो हमारे आहार, खाना पीना सब बिगड़ गया, सब यूरिया के खाद खा रहे हैं, सब दवाइयों के हम जो सब्जियां खा रहे हैं, सही चीज हम खेती में नहीं पकड़ी, बाजार से सारा डुप्लीकेट लाके खा रहे। चिंता, इतने सारी चीजों का हमने अपने सिस्टम को बिगाड़ दिया। और फिर चिंता रात दिन, इस सभी की वजह से श्वास की गति बढ़ती गई 21,700 की सांस की वजह से हमारी सांस चलने लगी 150-200 के आसपास, तो उम्र घटती गई। तो ये जो उम्र, श्वास की गति जितनी स्पीड से चलेगी उतने ही हम कम उम्र जिएंगे, जल्दी मरेंगे। तो ध्यान, अगर हम श्वास धीरे चलेगी आयु भी बढ़ेगी और हम 100 से अवधि पार करके ही मरेंगे। अब देखो 21,700 सांस की वजह से हम इतने मतलब वो हो गए चिंताओं से, उम्र घटती जा रही है, सब चीज से बिगड़ गया। तो अब ये तो थी श्वास जो इंगला पिंगला थी, ये जो दिन रात की श्वास 21,700 सांस चलती थी उस पे। तो ये सब सांस कैसे धीमी चले, सही कैसे चले? अब देखो, अब मैं सबको साइड में रख करके सीधा लेके आता हूँ गुरु मंत्र पर। तो अब जो हमारा जो साधन था, अब आने वाली गुरु पूर्णिमा को आपको सब वापस पूछूंगा, जो आप सबको तैयार होके करना है, जो करेगा तो ये समझना, गोरखनाथ जी क्या कहते हैं पता है? आहार मोड़ो निंद्रा मोड़ो कबू न होगा रोगी, सटे सामा से काया पलटी बा तू का तू बिरला योगी। क्या कहते हैं? आहार मोड़ो, सही ढंग से खाओ, सही ढंग से पहरो और सही चीज खाओ, गलत मत खाओ। तो क्या कहते हैं? आहार मोड़ो निंद्रा मोड़ो, नींद भी तुम अगर टाइम पे सो, टाइम पे जागो। आहार मोड़ो निंद्रा मोड़ो कबू ना होगा रोगी, ध्यान सट्टे सामा से काया पलटी बा तू का तू बिरला योगी। वो 6 महीने के बाद में वो निरोग हो जाएगा, वो है वो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। अगर जिस साधन से अभी मैं बता रहा हूँ करेगा तो कभी उसकी मृत्यु भी, काल भी कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने का बाद में उसका अनुभव आना शुरू हो जाएगा। तो अभी साधन गुरु मंत्र पहले सुन लेना। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है, अब बहुत शांत से समझना। अब देखो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं क्या पता है? हम ध्यान के श्वास के बारे में बता रहा हूं। जो ये जो इंगला पिंगला छोड़ के पीछे रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी चलती है, सुषुम्ना ध्यान की है। और ध्यान सुषुम्ना कैसे चलेगी देखना, कि देखो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी एकदम। देखो अभी मैं बताता हूं कि मैं अभी ऐसे बैठा हूं, जैसे अपन सिद्धासन या सुखासन या कोई भी आसन लगा के अपन बैठेंगे, कोई भी आसन लगा के बैठेंगे, जैसे ऐसे बैठा हूं मैं, ऐसे अभी बैठा हूं, तो मेरी सांस कहाँ जा रही है? हृदय तक। देखना अभी तुम सबकी सांस कोई भी माप सकता है, आपकी सांस सीधे नहीं बैठो इसलिए आपके हृदय तक सांस जा रही है। अब मैं स्टेप बैठ गया थोड़ा सा, ये अब मेरी सांस जा रही है नाभि तक। अब मैं सीधा पीछे मुड़ के थोड़ा पीछे की जगह झुक के बैठ गया, अब मेरी सांस जा रही है सिद्ध मूलाधार तक। अब उस बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सांस सीधी नीचे जाती है और नाभि तक नीचे जाती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी सांस की सिस्टम को बिगाड़ देते, माँ बाप बिगाड़ते, हम सब डरा डरा के हमारे सारी हमको विचलित कर लेते। और जब सही चीज को हमको ऐसी चीजें हमारे दिमाग में बैठा देते कि हमारी सही दिशा और दशा दोनों शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। वो बाद में कभी बैठूंगा बताऊंगा, अभी हमारा गुरु मंत्र की बात है।
तो आप सीधे बैठ के पीछे की तरफ झुक गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, आप बीमार कभी नहीं हो सकते और आपकी सांस मूलाधार तक जाएगी। ठीक है। और ये बैठने का देखो, एक बढ़िया कंबल लेनी है, दो कंबल लेनी, दो कंबल लेनी, बढ़िया बिछानी है। और आप देखो हमारे भगवान ने जो आसन बताए, घर गृहस्थी में जो लोग हैं वो सिद्धासन या अन्य आसन नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो पद्मासन या अन्य आसन करे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। कोई बुढ़ा आदमी भी है, अगर वो आसन या कुछ भी नहीं लगा सकता, वो कुर्सी का सहारा ले सकता है। मैं जिस साधन को बता रहा हूँ वो कुर्सी का भी सहारा ले सकता है, या आप लोगों में से किसी को सीधा कई समय तक नहीं बैठ सकते हो, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हो, ये ले सकते हो। लेकिन एक ध्यान रखना कि अगर दीवार का सहारा लेते हो तो पीछे कंबल जरूर लगाना, क्योंकि हमारी पृथ्वी तत्व की आकर्षित शक्ति हमारे पर प्रभाव नहीं करे। क्योंकि कंबल बिछाने का मतलब होता है कि पृथ्वी की हमारी ऊर्जा पृथ्वी खींचती है, चुंबकीय, पृथ्वी में चुंबक है। कंबल बिछाने के बाद में पृथ्वी जो है हमारी ऊर्जा को नहीं खींच सकती। इसलिए गुरु महाराज सब जो बागंबर या कंबल बिछाने का महत्व क्यों है, इसीलिए तो कंबल बिछानी है बढ़िया दो, जैसे इसने बैठाई ऐसे दो कंबल बिछा के, ये थोड़ा इसको बड़ा करके ऐसे बैठ जाना सीधा। देखो ये ऐसे बैठ जाना सीधा। पहला स्टेप आपको कंबल बिछानी है बढ़िया। दूसरा स्टेप आपको सुखासन। सुखासन का मतलब कि सुखी पूर्वक आप बैठ सकते हो। सुखासन का मतलब होता है कि आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो। ऐसे आप स्टेप बैठना है, स्टेप बैठ के पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकना, पीछे की तरफ थोड़ा पीछे की, इतना नहीं झुकना, थोड़ा गर्दन को नहीं झुकाना, गर्दन को कभी नहीं, सीधा करो गर्दन को, गर्दन सीधी करो, हाँ, और गर्दन सीधी करके पीछे की तरफ झुकना, ज्यादा नहीं। अब देखो पीछे की तरफ झुक के, ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप पीछे की तरफ झुक के बैठना है। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पीछे सही लगा हुआ नहीं है, तो ऐसे बैठना है। ये तुम्हारा दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप, तुमको पूरा शांत होना। तीसरा स्टेप क्या, देखो मैं 5 स्टेप बताऊंगा, पूरा समझना 5 स्टेप को। तीसरा स्टेप पूरा, जितने तुम शांत हो सकते हो शांत। देखो जितने तुम शांत होंगे ना, उतनी सांस तुम्हारी धीमी चलेगी। अभी हमारी सांस तेज क्यों चलती है, हमारे विचार चल रहे हैं। जितने तुम शांत होंगे, जितने शांत होंगे, जितने शांत होंगे, उतनी सांस तुम्हारी धीमे चलेगी। ये क्या हो गया, तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप, आ रही जा रही सांस को देखना। शिव जी क्या कहते हैं, 2 सांसों के बीच में सारा खेल है। 2 सांसों के बीच में पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। 2 सांसों के बीच में सारा खेल है। आ रही जा रही सांस को देखना है आपको। सांस अंदर जा रही है तो सांस के साथ जाना है, सांस बाहर जा रही है, सांस के साथ बाहर जाना है। ये कौन सा हुआ, चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप। 5वां स्टेप, आप सांस बाहर गई तो बाहर जाते थोड़ी देर वहां पे, जितनी देर तुम रोक सकते हो वहां रुकना, जबरदस्ती नहीं करनी। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर, ऐसा नहीं मैं ज्यादा देर रुक जाऊं, ऐसा नहीं करना। तुम जो सुगम लगे, अच्छा लगे, जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर तुम्हें रुकना है। फिर श्वास अंदर गई, जितनी देर तुम अंदर रुक सकते हो उतनी देर रोकना। ये 5 स्टेप है और कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें सत्य को प्राप्त हो जाओगे, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं। अब देखो, अब मुख्य बात क्या है, 12 अंगुल श्वास। हमारे 12 अंगुल श्वास किसको बोलते पता, शिव के समान। 12 अंगुल श्वास शिव के समान। शिव के समान का मतलब क्या है कि 10 मिनट तक ध्यान में, ऐसे सांस नहीं। अभी जो सांस चल रही है ये तत्व की चल रही है, लेकिन जब सीधा बैठ के पीछे की झुक करके तुम शांत होकर के बैठोगे तब वो सांस चलेगी। उससे पहले वो श्वास चलने वाली नहीं है। उससे पहले वो सांस चलने वाली नहीं है। जो मैंने 5 स्टेप बताई है, उस 5 स्टेप में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, 12 अंगुल श्वास का मतलब होता है कि तुम्हारे 10 मिनट तक श्वास अंदर जाएगी, 20 मिनट तक सांस अंदर रुकेगी और
15 मिनट तक सांस बाहर निकलेगी। कितनी निकलेगी तो ध्यान तुम्हारा कब लगेगा कि 10 मिनट तक सांस अंदर जाएगी, 10 मिनट तक सांस जाएगी, 20 मिनट तक सांस अंदर रुकेगी और 15 मिनट तक सांस बाहर निकलेगी। ये तुम्हारा 45 मिनट का ध्यान हो गया। कितना हो गया ये 45 मिनट का ध्यान कब होगा कि अभी जैसे मैंने बताया, ये जो 45 मिनट का ध्यान रोज करना। अगर रोज फिक्स करते हो तो फिर 6 महीने के बाद में तुम मेरे पास करुणा के आंसू लेके आओगे, खुशी के आंसू लेके आओगे और मुझे जानने वाले, पहचानने वाले, अपने भीतर से कुछ पूछना नहीं होगा कि तुम्हें सब कुछ मिल गया होगा। ये मेरा संकल्प है। देखो अभी बात पूरी नहीं हुई, तो ये 45 मिनट का ध्यान कब पूरा होगा? 6 महीने के, और रोज करेगा। फिर उससे एक समय ऐसा आएगा फिर ये ध्यान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो मैंने ध्यान बताया ये फिक्स तुम्हें करना है। अब देखो ये कौन सा ध्यान हुआ? 45 मिनट का। ये हमारी श्वास कितनी चलती है? 12 अंगुल। अब इस श्वास को और कम करे, 10 अंगुल, 10 अंगुल और कम करे, तो ये जो श्वास है 10 अंगुल श्वास चलने से, जिस दिन हमारी 10 अंगुल श्वास चलेगी उस दिन ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गाय भैंस, ये पेड़ से भी तुम बात करने लग जाओगे। ये पेड़ कौन सी भाषा में बोल रहा है, ये पेड़ मुझे क्या कह रहा है, ये पक्षी कौन सी भाषा बोल रहा है, ये पक्षी क्या कह रहा है, ये सब ज्ञान हमारे 10 अंगुल श्वास चलने से हो जाएगा। और जिस दिन 10 अंगुल श्वास चलेगी, ये 10 अंगुल श्वास तुम्हारे 1.5 घंटे का ध्यान होगा। कितना होगा? 1.5 घंटे का। अब उस सांस को और घटा ले, कम। जितने तुम शांत होते जाओगे उतनी सांस धीमी चलती जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे 8 अंगुल श्वास चलेगी, उस दिन तुम मन बुद्धि से पार चले जाओगे, काल से भी मुक्त हो जाओगे। काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन 8 अंगुल श्वास चलती है उस दिन तुम्हारे को 5 घंटे का ध्यान लगना चालू हो जाएगा। कितने घंटे का? 5 घंटे का। और 5-6 घंटे का ध्यान लगेगा, उस दिन तुमको ये संकल्प प्रमाण हो चुका है कि जीव और शिव एक हो गए। अब उसको काल कोई कुछ भी नहीं कर सकता, काल से भी मुक्त हो गया। न उसके ब्रह्मा की जरूरत है, न को विष्णु की जरूरत है, न उसको रुद्र की जरूरत है। जो सत्य शिव, जो शाश्वत हम सब में, ब्रह्मा में, विष्णु में, आदि शक्ति में, सब में जो परमात्मा रहने वाला था, उस परम तत्व में हम पहुंच गए, जो हमारे सबके अंदर रहता है, शाश्वत है, सत्य, शुद्ध, पवित्र है, स्थिर है, अखंड है। तो वो वहां पहुंच गए। क्योंकि वो कौन सा था पता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रात को जो सपने में देख रहा था वही हम मालिक है। जो देख रहा था वो होश में था, आगे जो हमारे सपना देख रहे वो हमारी वृत्ति थी, हमारा मन था। अब वो मन हमारा दास हो गया। 8 अंगुल सांस चलने से काल से मुक्त हो गए। वैसे अब तुम्हारा काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल भी तुम्हारा दास हो गया। अब उससे भी जब हम 12 घंटे का ध्यान लगेगा, 6 अंगुल श्वास, समाधि में बैठते हैं ना बहुत, 12-12 घंटे तक, वो 6 अंगुल सांस चलेगा तो वो 6 अंगुल सांस चलने से वो अब अलख निरंजन की अवस्था में चला गया। अब वो तो नए ब्रह्मांड रचा सकता है, नई सृष्टि रचा सकता है, इतनी शक्ति उसमें आ गई। अब उसके बाद में वो अब 4 अंगुल श्वास जिस दिन चलता है, अब वो सभी चीजों से, सभी इस ब्रह्मांड से सभी शाश्वत उस अवस्था में पहुंच गए। अब 1 अंगुल जो श्वास है, 1 अंगुल श्वास, वो साक्षात ब्रह्म है, जो हम सबके अंदर रहती है। वो श्वास जो बाहर भीतर, पृथ्वी, आकाश, जल, थल, सबको लेने चल, सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो मूल बीज है, मूल तत्व है, जो ब्रह्म है, वो श्वास हम सबके अंदर रहने वाला जो मालिक है, जो चैतन्य शाश्वत है, वो परमात्मा 1 अंगुल चलता है। हम सबको वहां पहुंचना है। और ये तब पहुंचा जाता है हमारा संकल्प, हमारा समर्पण, हमारी स्थिरता, हमारा अभ्यास अखंड होना चाहिए। और ये साधन तब कर सकते हैं हम कि हम सुबह उठ के जागे जोगी नींद से बैठे आसन मार अजपा गायत्री का पहले किया विचार। जो सुबह उठ करके तैयार हो करके, जैसे मैंने बताया, अगर वो करता है तो कोई पूजा, कोई सिस्टम की नहीं। गुरु हमारे भीतर है, प्रकाश हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है। मैं जैसे मैं हूँ, मैं भी वही हूँ प्रकाश, तुम भी वही हो। जैसे मैंने पहले बताया कि आदेश एक मत समझो दोए, दोए को दूर करो जब जाके होए। बाहर का गोता त्याग दे, अंदर गोता मार, सतगुरु के संकेत संभालेंगे आपको आप।
न कूटे न तेल बुझे न दिया। माचिस की जरूरत है, न तेल की जरूरत, न पूजा पाठ किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमारा शाश्वत है। गुरु उस परम तत्व की, हाँ हम ये जो जो साधन मैंने जो बताया ध्यान 45 मिनट का, ये तुम सबको करना है। अब दूसरी बात, जो 12 अंगुल सांस से हम चले थे, अब 16 अंगुल सांस किसको बोलते हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे, ये 16 अंगुल सांस मेरी चल रही। भोजन करते समय 18 अंगुल सांस और 32 अंगुल सांस जो संसारिक कार्यों में लगती है। जब 108 सांस हमारी चलती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो सारा खेल किस पे हुआ? श्वास पे। तो सांस ही हमारा साधन, मूल स्रोत। तो आ रही जा रही को सांस को देखना, ये जैसे मैंने बताया 5 अवस्था जो है, इस संकल्प के साथ में सुबह रोज आप सबको करना है। ये नियम अभी आप सब लेना है, ये अपने भीतर संकल्प को। कौन कौन संकल्प लेगा? हाथ खड़े करके बताए। ध्यान करना कौन चाहता है? अपने जीवन को सफल कौन बनाना चाहता है? क्योंकि पैसे तो यही रह जाएंगे, मकान भी यही रह जाएगा, शरीर भी टूट जाएगा, लेकिन हमारा जो जीव का साथ वही देगा, हमारा ध्यान। यही चलो, बहुत सबको आशीर्वाद है। ये हम सबका अब की बार गुरु पूर्णिमा को बताना है, करके पूछूंगा मैं, ठीक है? बोलो नमः पार्वती पति हर हर महादेव। एक बार वर्षना जी का अपन धुन बोलेंगे, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है ना। ओम शिव गोरक्ष नाथाय। ओम शिव गोरक्ष नाथाय। ओम शिव गोरक्ष नाथाय। ओम शिव गोरक्ष नाथाय। पहले गुरु पूर्णिमा को मैंने एक आप सबको बताया था, जैसे मैंने चंद्र सूर्य पे काम करने के जो तरीके बताए थे। कभी कभी हमारे कार्य बहुत कठिन हो जाते हैं, आदमी अपना नहीं कर पाता था और अपना काम इच्छा अनुसार नहीं होता था। लेकिन जो मैंने एक चीज बताई थी कि अपने श्वास को भीतर पूरा भरे और संकल्प करे, यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान दे, पूरी श्वास को बाहर छोड़े और संकल्प करे। ऐसा 6 बार बताया था, सुबह शाम और रात को सोते समय। वो किसी को सही तरीके से समझ में नहीं आया, ये मेरे को पता है। ये सांस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम संकल्प करते हैं ना, जैसे कि ये काम होना चाहिए, हमारे परिवार को कार्य सब अधूरे रहते हैं, नहीं होते, तो ये छोटा सा एक संकल्प है और अखंड है, लेकिन उसको नहीं पूरा होने का कारण क्या? हमारा जो भाव है और सही तरीका समझ नहीं आने के कारण से। किसी का भी कोई भी काम रुका हुआ हो, नहीं होता हो, नहीं हो रहा हो, या उसमें रुकावट हो या कोई चीज हो, तो उसके लिए ये काम है कि इसको करने से उसका 55 दिन के अंदर उसका काम हो जाता है। ये प्रत्यक्ष सत्य है, लेकिन उसको आप लोगों ने सही समझा नहीं करने का तरीका, इसलिए याद आपने किया नहीं होगा या सही तरीके से नहीं किया होगा, या कुछ तो आप लोगों में मिस्टेक हुई होगी। तो वो क्या था पता है कि सुबह पूरी सांस को अंदर भरना, गहराई से भरते रहो अंदर, त्राही त्राही मत जा, अब सांस ली नहीं जा रही, उस समय में आपके पास 2 सेकंड बचेंगे। पूरी भरते रहो, अब नहीं ली जा रही, तब आगे चक्कर में ध्यान दो कि ये काम मेरा होना चाहिए।
फिर पूरी सांस को बाहर निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, जब पूरी सांस बाहर निकल जाए, अंदर त्राही त्राही मच जाएगा, अब ली बाहर फेंकी नहीं जा रही, उस समय में आगे चक्र में ध्यान करेगी ये मेरा काम होना चाहिए। ऐसा 6 बार करना शांत मन से, क्योंकि ये हमारे अचेतन मन से जो पार, ये 10% मन और 90% हमारे स्टोर में अचेतन मन, जैसे मैंने रात को सपने में घूमता रहता है ना जाने अनजाने स्टोर में, वो अचेतन मन ही है कि हमने सपना देखा, सांप देखा, कोई मृत्यु मरा हुआ आदमी देखा, कोई झगड़ा करते देखा, ये देखा, वो देखा। जब तुमने देखा नहीं था, वो तुम्हारे पहले से स्टोर रूम में अचेतन मन पड़ा हुआ था, जाने अनजाने वो घूमता रहता है, वो मन था। ऐसे तुम बुरा मानते हो, कभी अच्छा मानते हो, बुरा सपना, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे संकल्प मजबूत है तो सब काम अच्छे होते हैं, तुम्हारा संकल्प अगर सही नहीं है तो वो सारा नेगेटिव चीज होता है। तो इस चीजों में नहीं, अब मैं जो मैंने संकल्प बताया था 6 बार कि पूरी श्वास को अंदर भरना है, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, जब त्राही त्राही मच जाओ उस समय में संकल्प करे कि ये मेरा कार्य होना चाहिए। फिर पूरी सांस को बाहर जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, अब त्राही त्राही मच जा, और तब ऐसा 6 बार सुबह करना, 6 बार दोपहर को, लेकिन भूखे पेट, और रात को सोते समय। तो ऐसा करने से हमारी जो इच्छाएं हैं परिवार को, और गलत काम मत मांगना, नहीं तो वही गलत हो जाता है, वो नेगेटिव चीज बहुत खराब होती है। हमेशा अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, शुद्ध विचार के साथ में हमें अच्छी चीज भगवान से मांगनी चाहिए कि हमारा परिवार अच्छा चले, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमें स्वस्थ रहे, हमारी आयु लंबी हो। ऐसे ही प्रार्थना करना, खराब प्रार्थना कभी मत करना। तो ये संकल्प सुबह शाम 55 दिन करने से जो हमारी जो रुकावट या अन्य काम रुके हुए हैं वो तुरंत हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि हमारे जो हम संकल्प करते हैं, वो जो भीतर हमारा वास्तविक परमात्मा है, पूर्ण स्थिर अखंडता है, वहाँ पहुँचते ही हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और वो हमारा काम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब किसी को भी ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। एक साधन और छोटा सा बताता हूँ। देखो, किसी की दुकान है, किसी की छोटा मोटा जिसके भी धंधा है, घर परिवार है, अगर वो नहीं चलता हो, उसमें रुकावट हो, तो क्या करना है मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर ये भजन बोलेंगे और जो भी है। तो एक लाल कपड़ा ले, लाल कपड़ा सूर्य का प्रतीक होता है, उसमें राई, जो काली राई, 2 राई होती है, गोरी और काली राई ले, 100 ग्राम ले, उस या 200 ग्राम भी ले सकते हो, उस कपड़े में रखे, और आखी हल्दी की घाट वो राई के अंदर रखे, और उस पोटली को बांध के अपनी दुकान या घर के भीतर ऊपर की तरफ बांध दे। तो जो लाल कपड़ा है वो सूर्य का प्रतीक है, वो राई है वो नेगेटिव को रोकती है, वो हल्दी लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो उसको बांधने से हमारे दुकान में या अन्य में जो बिजनेस में कोई दिक्कत होती है, तो उसको ऊपर बांधने से वो राई रोक देती है, वो हल्दी लक्ष्मी आजू बाजू जितना भी धन है ना वो खींचना चालू कर देती है। और सूर्य की जो कपड़ा है वो सूर्य का प्रतीक है, हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रकट करता है। ये कब लगाना है, इसका टाइम क्या है, जब सूर्य उदय होता है सुबह, उस समय लगाना है। पहले इसका नियम ही वही, एक सूर्य उदय हो तब, तुम दिन अस्त के बाद में अन्य टाइम में लगाओगे तो वो फायदा नहीं करता। तो ये आप सबके लिए एक साधन है। अच्छा, कोई ये साधन है। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी और बताता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ। कोई डोरा बनाने आता है, कोई नजर लग जाती है, कोई तुम लोग मानते हो, तो आप लोगों को ये परेशानी होती। तो मैं एक बहुत आसान तरीका बताना हूँ, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उन लोगों को इस बात को गुप्त रखना है। जो भी यहाँ बैठे हैं उस बात को गुप्त रखना है। इसलिए रखना है कि ये चीज ही ऐसी। अब क्या करना है, वो कौन सी चीज है जो इन सबको रोकती है। देखो, डाकण भी मैं तो इस सबको नेगेटिव मानता हूँ, लेकिन आप लोग मानते हो कि डाकण का, तंत्र का, मंत्र का, भूत का, प्रेत का, कोई चीज जो भी तुम्हारे को तकलीफ होती है तो तुम लोग मानते हो। तो उन सबको हटाने के लिए, हमारा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसके लिए बता रहा हूँ। आप सब जानते हो हमारे गांव में बडूरे रहते हैं, सुअर रहते हैं हमारे सब गांव में। इतनी है, जैसे अभी खमनौर में है, जालौर के मंदार में है, मचीन में है, या अन्य गांव में जहाँ सुविधा लगे वहाँ ये सुअर रहते हैं। आपको सबको पता है। एक प्लास्टिक की थैली ले, एक लकड़ी ले, जो छोड़ी हो लकड़ी,
उस लकड़ी से वो भटूरे की विष्टा मतलब उसकी टट्टी विष्टा को लकड़ी से लेके थैली में भर के अपने घर के आजू बाजू रख दे। जब तुमको ऐसा लगे कि नजर हुई ऐसा कुछ हुआ है तो कंडा अपने देसी भाषा में जागता जागता बोलते, कंडे को जला करके कंडे को जला करके वो विष्ठा सूखी हुई उस पे रख दो और उसका जो धुआं होगा वो धुआं उसके पास रखने से कैसा भी तंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, कैसा भी नजर हो, कुछ भी हो, उस धुएं के सामने भाग जाएगा, आ ही नहीं सकता। कि तुम समझदार हो सब कि भटूरे की टट्टी के सामने कौन आएगा उसके सामने कोई आ सकता है? न तो बेरू जी आ सकते हैं, न माता जी आ सकते हैं, न कोई डाकण आ सकती है, न कोई भूत आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? देखो कितना सरल कितना सुगम उपाय, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी थैली में भर के अपने घर के आजू बाजू रख दो। तो जब भी ऐसा हो उसको जलाओ, उस पर रखो, उसका धुआं दो, 2 मिनट में खत्म। अगर उसको देने के बाद में आराम नहीं पड़ रहा है, ये देखो आप अंधविश्वास में मत पड़ना, ये पूर्ण रूप से सत्य है। अगर इसके बाद में अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो सीधा आप डॉक्टर के पास ले जाना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? आज देखो तुम्हारे काम का भी साधन बताया, तुम रोज ये जो भूपा बड़ झाड़ा झपटा के चक्कर में पड़ते उसका भी उपाय बताया। लेकिन देखो ऐसा कहीं घर में धूनी देते हो, थोड़ा वापस धो धा के साफ कर लेना, ये जरूरी है ना। तो ये आप सबके लिए साधन था, आप सबको पूरा आशीर्वाद है। आप सब भजन सुने, अपने जीवन के जो मैंने साधन अभी ध्यान का बताया वो आप सबको करना है। और सुबह गुरु पूर्णिमा आप सबको अपने आश्रम की सेवा देती है, और गुरु पूर्णिमा के सभी भक्तों को जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप आए बैठे, ऐसा नहीं है। एक संकल्प लेना हम सबको कि जिस दिन भी जब भी आए अपने जैसा भी जो सेवा आश्रम में बनती है वो, चूंकि सेवा से सिद्ध भया, जो मनुष्य अपने समर्पण भाव से सेवा करता है वही भक्ति है, ना कि दूसरा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें अपने दिल से मन से हटा करके अपने दिल से समर्पण भाव से करना चाहिए। ये दूसरी बात, गुरु के भाव में संसार में नाना धर्म कोई क्या निंदा करने वाला न भयभीत भ्रमित न हो, न किसी के चक्कर में आए। जो जिसके अंदर ज्ञान है शाश्वत पवित्र है, अपने समर्पण भाव से अपने गुरु के निष्ठा और शब्द का हमेशा पालन करे, और समर्पण भाव से जब भी आश्रम में सेवा करने का मौका मिले करे। और गुरु पूर्णिमा को सबको आना बहुत आवश्यक है। और ये पूर्णिमा के दिन जो आता है वो पूर्णिमा जैसे अखंड है, वैसे ही उसका जीव का आने वाले उसका मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रवण मात्र से, शब्द मात्र से, सेवा मात्र से वो उसका कल्याण हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। यही मेरे भाव आप सबको आशीर्वाद है। बोलिए नमः पार्वती पति हर हर महादेव। चलो आप भजन